नमो 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 नमो। नमो विश्वकर्ता नमो विघ्नहर्ता। बहुत थैंक बहुत स्वागत है गुरुजी। बहुत बहुत स्वागत है। पूरी टाइगर टीम एक्साइटेड आपको सुनने के लिए, और मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, आप ही का परिवार है, बहुत बहुत स्वागत है। चरण वंदन गुरुजी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी साथियों के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सभी हमारे जो भी इस पैनल पे आज सारे लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं, सभी लीडरों के लिए एक बार पुनः नमस्कार। सारे लोग एक्साइटेड हैं? हाथ खड़े करो, एक्साइटेड हैं? जी गुरुजी, बिल्कुल सुपर एक्साइटेड है गुरुजी। चलिए, बहुत बढ़िया। आपके चेहरे से ही लग रहा है कि भाई काफ़ी आप एक्साइटेड हैं। चेहरे खिलते हुए आप लोगों के दिखाई दे रहे हैं। चलो, बहुत बढ़िया, और होना भी चाहिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा, हमारे कलम जी हैं जो आप लोगों के बीच में आज मुझे बोलने का मौका जो इन्होंने दिया है, तो मैं चाहूँगा भाई अब तक की सबसे ज़ोरदार तालियों के साथ में दिल खोल के कलम जी के लिए ज़ोरदार ताली होनी चाहिए। ज़ोरदार तालियाँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप ही चलिए, बहुत बढ़िया। आज बताइए, कलम जी धीरे धीरे चलते 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 और कहाँ तक पहुँच गए? वीनस तक का लेवल इन्होंने ले लिया। और काफ़ी समय के बाद में एक बार मौका मिला था हमें झुंझुनू में, आप लोगों के बीच में झुंझुनू में जाने का मौका मिला था, वहाँ प्रोग्राम में गए थे। और दूसरी बार ये यहाँ मौका मिला है, और एक मौका और कलम जी के माध्यम से ही हमें मिला था इनकी गाड़ी निकलवाने का, जो इन्होंने करोड़ों का काम किया था। देखिए कितने दमदार लीडर हैं, कितने जबरदस्त लीडर हैं, को बहुत ही बड़ा काम कराते हैं तब मौका देते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा भाई ऐसा लीडर यदि आपकी टीम में एक लेफ्ट में आ जाए और एक राइट में आ जाए, तो बताइए हमारी कितनी पीढ़ियां सुधर सकती हैं। आप सोचो, विजुअलाइजेशन करिए, कितनी पीढ़ियां आपकी सुधर सकती हैं कि नहीं? और सुधर सकती हैं। करोड़ों की गाड़ी इन्होंने ली। जब मौका दिया, जब गए, हम बड़े एक्साइटेड हुए कि सर ने इतना बड़ा काम किया। झुंझुनू में भी आप लोगों का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था, और वहाँ भी बहुत सारे हजारों लोगों का प्रोग्राम था। ठीक है, बड़ा प्रोग्राम था। और आज की डेट में भी बड़ी खुशी का माहौल है, खुशी का मौका है। को देखिए, आज आपने सबने देखा होगा सर की आईडी पे बीनस आ चुका है। कितने लोगों को पता है? हाथ खड़े करें। आ चुका है? सभी लोगों को पता है? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत जोरदार। तो मैं चाहूंगा, देखिए बीनस एक छोटी मोटी बात नहीं होती है। डायमंड बनना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है डायमंड बनने। ठीक है, लेकिन बीनस बनना कितनी बड़ी बात होती है? बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में मैं आपको बताना चाहूंगा, मात्र 8 साल, यानी 8 साल अभी सर को हुए, और 8 साल में इनकी आईडी पे बीनस आ गया। 8 साल में, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है। और बड़े लकी हैं आप लोग, सारे के सारे लीडर। चाहे इस पैनल पे हमारे ब्रॉन्ज एंड एबव हैं, लगभग 600 लोग बैठे हुए हैं, 600 लोग। और 600 लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, 600 डायमंड से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सभी लोग एक बार सोचिए, अगर विजुलाइजेशन करिए, इस पैनल पे 600 से ऊपर ही लोग बैठे हुए हैं। अगर एक व्यक्ति भी ये चाहे कि मैं भी कलम सर की कॉपी करके 8 साल में अपनी आईडी पे बीनस लेके आऊंगा, तो बताइए कितना बेहतरीन काम हो जाएगा। और ना कुछ मेहनत में, आप सोचो, सर ने खूब मेहनत की है, लेकिन इनके अपलाइन के माध्यम से जो भी है, लिमिटेड, ऐसी बात नहीं है सपोर्ट मिली है, लेकिन लिमिटेड सपोर्ट मिली है, लिमिटेड। जब एक बार बताओ, लिमिटेड सपोर्ट, अब मैं ही बता रहा हूं आपको। जब बताइए, सबसे पहले आरपीएफ में, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, पहला डायमंड आरपीएफ से मैं बनाऊं। आरपीएफ में सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने की थी। आज की डेट में 15 से ज्यादा डायमंड आरपीएफ के अपने नेटवर्क में बन चुके हैं, और ढेर सारे सैकड़ों डायमंड ऐसे हैं जो आरपीएफ के और बनने वाले हैं। आज 31 डायमंड हैं अपने नेटवर्क में, 31, यानी 3 दर्जन डायमंड कंप्लीट होने वाले हैं, 3 दर्जन। ठीक है, आज मुझे 11 साल कंप्लीट होके 12वां साल लग रहा है, रनिंग में है। ठीक है, और 12 साल में 5-6 बार मैंने कलम सर के साथ में, और कुछ ही मौका जब सर ने जब दिया, और क्योंकि मुझे पता है कि ऑलरेडी पूरी टीम को संभाल रहे हैं, लेफ्ट में भी राइट में भी, आप लोगों के साथ में बड़ी शिद्दत से लगे हुए हैं। जब एक लीडर है, काम कर रहा है, शिद्दत से लगा हुआ है, रिजल्ट
शुरू से फ्रेशर से लेकर बीनस तक के नंबर 1 के रिजल्ट रहे। तो बताइए, जब ऐसा लीडर हमारे साथ में, तो फिर बताइए कितनी खुशी की बात है। बताइए कितने अच्छे हमने कर्म किए होंगे कि भाई ऐसे लीडर हमें मिले। ठीक है, और इनके साथ भी देखिए ऐसे ऐसे दिग्गज लीडर आए। मैं बात करूं मंजीत चौधरी साहब की, बताइए कितने नेक इंसान, कितने दमदार लीडर, जबरदस्त। और इन्होंने करोड़ों की गाड़ी निकाली, तो इनकी कॉपी करने के बाद में उन्होंने भी भाई साहब 73 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक कार निकाल कर, बताइए इतिहास बनाया कि नहीं। पूरी सेफ सोप इंडस्ट्री में 73 लाख की इलेक्ट्रिक कार कोई लेने वाला व्यक्ति है तो वो मंजीत चौधरी साहब है। तो मैं चाहूंगा चौधरी साहब के लिए भी भाई जोरदार ताली होनी चाहिए, जबरदस्त वाली तालियां। और देखिए प्रदीप जी डायमंड बने इन्हीं के नेटवर्क में। मंजीत जी भी आरपीएफ वाले, कलम जी भी आरपीएफ वाले, और प्रदीप जी भी आरपीएफ वाले। प्रदीप जी की आपको पता ही है भाई, गुड न्यूज आपको मिल चुकी है। 6 अप्रैल को बहुत बड़ी डायमंड सेलिब्रेशन आपको देखने का मौका मिलेगा। वो आपका ऐतिहासिक दिन होगा, ऐतिहासिक। देखिए वो लाइव, जो व्यक्ति लाइव डायमंड शिप को देखता है कपल में अपने फैमिली के साथ में, वो 100% डायमंड जरूर बनता है, डायमंड जरूर बनता है। और जिनकी आंखों से देखना, आपकी टीम के ढेर सारे लीडर जाएंगे जो डायमंड शिप देखेंगे लाइव। और आप नजर करना अपने के लीडरों की आंखों में डाल के, जो आंखों से आंसू जिसके निकलने लगे, गारंटी के साथ में ये समझ लेना वो दिल से रो गया। और वो दिल से रो गया, समझ लेना ये पक्का डायमंड जरूर बनेगा भाई। उसकी थोड़ी सी सपोर्ट कर देना, और दिल से रोएंगे। जो इंसान है और जिसके अंदर दिल है वो रोएगा जरूर, मेरी गारंटी है। क्योंकि हमने भी पहली बार 5 मई 2013 को सत्येंद्र सर की डायमंड शिप देखी थी, खुद हमारी आंखों से आंसू आने लग गए थे भाई साहब। ठीक है, आंसू आने लग गए तो, और कमिटमेंट ले लिया था यार यही सम्मान चाहिए भाई, ये डायमंड शिप चाहिए, सम्मान चाहिए। मुट्ठी बांध ली थी, माता पिता की कसम खा ली थी कि कुछ भी करना पड़े एक दिन डायमंड जरूर बन के दिखाना है। ठीक है, और डायमंड बन गए। आज देखो प्रदीप जी की 6 अप्रैल को डायमंड शिप होने वाली है, आप सारे लकी हैं। और देखिए पास भी नहीं मिल रहे। आप सोचो, लोग बोल रहे हैं सर हमें पास मिल जाए, हमें पास मिल जाए, 2000 से ज्यादा एंट्री उसमें होगी नहीं, उस हॉल में 2000 से ज्यादा एंट्री नहीं होगी, सुन लो। और जिन्होंने पास ले लिए उनको मिल गए, और जिनको नहीं है उनको अब मिलेंगे नहीं, गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं आपका। पूरे पास जा चुके हैं, सॉर्ट आउट हो चुके हैं। ठीक है, और आपको कहीं भी जुगाड़ तिगाड़ लगानी है तो जो आपके डायमंड हैं, प्रदीप जी हैं, मंजीत जी हैं, कलम जी हैं, या इन लोगों से ही आप जुगाड़ वुगाड़ लगा के वहीं एडजस्ट करना। कपल में लेके चलना सभी को, कपल में। और कपल में जो लीडर लेके जाएगा, गारंटी के साथ में वो लाइव पूरा दृश्य आपके साथ में देखेगा, तब आपको मजा आएगा। मेरे दोस्त 1700 रुपए में 1 कप चाय पीने का मौका जेपी पैलेस 5 स्टार होटल में मिलता है, 1700 रुपए में। बताइए, और बताइए वहां लंच के साथ में, इतनी बड़ी एजुकेशन के साथ में, ढेर सारे डायमंड एक मंच पे देखने को मिलेंगे आपको। एक, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा डायमंड आपको स्टेज पे देखने को मिलेंगे वहां, 1 दर्जन से ज्यादा। ठीक है, और हमारे ग्रेट गुरुजी सभी लोग वहां अधिकतर आने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए बताइए, उनको सुनने का मौका मिलेगा, उनको आशीर्वाद लेने का मौका मिलेगा, उनको देखने का मौका मिलेगा, फोटो खिंचाने का मौका मिलेगा। तो दमदारी से प्रमोशन जबरदस्त तरीका से करना है आपको। प्रमोशन मुझे पता है आपका बहुत बेहतरीन है। कलम जी प्रमोशन के मामले में नंबर 1, इनकी जो टीम है, इनके डायमंड है, इनके रेड क्लब है, नंबर 1, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं नंबर 1 है। आप लोग नंबर 1 है पूरी सेफ सोप इंडस्ट्री में। आज बताइए नंबर 1 होंगे भी क्यों नहीं, होना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि फ्रेशर से लेकर कलम जी बीनस बनने तक अपनी आईडी पे नंबर 1 रहे। बताइए, ढेर सारे टारगेट थाईलैंड के अचीव किए, दुबई के अचीव किए, 3 अर्जुन अवार्ड अचीव किए, और बताइए रिकॉग्निशन भी अपने लेवल पे 3 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में लेवल को अचीव किया। बताइए, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। अभी भी एक और रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूं, जो कंपनी के माध्यम से पिनिकल दुबई का टूर था, दुबई का सबसे पहले सेफ सोप इंडस्ट्री में कोई अभी पिनिकल फाइट करने वाला कोई लीडर है तो वो कलम सिंह जी हैं आपके बीच में, आपके अपलाइन के रूप में। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार वाली तालियां। बताइए, एक व्यक्ति का हुआ है, पूरे सेफ सोप की बात कर रहा हूं मैं अपने 31 डायमंडों की बात नहीं कर रहा मेरे दोस्त, मैं पूरी सेफ सोप इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। और जानकारी कर लेना, और इनका हो गया सबसे पहले, इन्हीं का हुआ है पिनिकल में। और अभी दूर दूर तक लोगों को अभी जो कह रहे हैं अभी इतनी कमी, और होगा भी नहीं बहुत सारे लोगों का, जुलाई तक का समय, लेकिन आपके जो अपलाइन है उनका हो चुका है। और इनकी ताकत कौन है,
आप हैं इनकी ताकत। लेफ्ट एंड राइट वाले जो लीडर हैं, आप इनकी ताकत हैं। और ईश्वर करे ऐसे ही, मतलब जब तक आप इनके मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी साथ रहें, और गारंटी के साथ में ऐसे ही आपका तालमेल बना रहे और बढ़िया तरीका से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और ऐसा आपके साथ जरूर होगा, क्योंकि आप लोगों का तालमेल बहुत अच्छा है, रिलेशन बहुत अच्छा है, फाइन ट्यूनिंग आपकी बहुत अच्छी है। कलम जी की प्रदीप जी के साथ बहुत अच्छी फाइन ट्यूनिंग है, मंजीत जी की और इनकी बहुत अच्छी फाइन ट्यूनिंग है, रेड क्लब लीडर के साथ में फाइन ट्यूनिंग अच्छी है, टीम के लीडर जो भी हैं चाहे फ्रेशर से लेके लास्ट तक उनके सबके साथ फाइन ट्यूनिंग अच्छी है, रिलेशन अच्छा है, मॉनिटरिंग पावर बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छी है। प्रदीप जी की एजुकेशन की बात करें तो कलम जी बार बार बताते रहते हैं नंबर 1 की एजुकेशन है, और मंजीत जी की नंबर 1 की एजुकेशन है। और कलम जी को तो आप बार बार सुनते रहते हैं एसपीएस में, बीबीएस में, या लीडर्स मीटिंग में, या कोर सेशन में, कहीं भी, या आपके जूम सेशन पर जो भी मीटिंग होती रहती है, तो नंबर 1 की एजुकेशन है। क्योंकि मैंने भी इनको 2 बार फुल तरीका से, अच्छी तरीका से 2 बार सुना है मैंने इनको। एक बार मैंने गुरुग्राम में ले गया था अपने प्रोग्राम में, तो वहां मैंने सुना था, मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ था यार, मैं बड़ा खुश हुआ था। मैंने कि यार कलम जी की इतनी बढ़िया स्लाइड, टकाटक नंबर 1 की स्लाइड टू स्लाइड बात करना, और बताइए कोई बीच में मतलब इधर नहीं ऊट पटांग कोई शब्द नहीं, बढ़िया लय में बात करना मैंने, और बहुत बढ़िया लोगों को हंसते हंसाते और बढ़िया एक माइंड सेट करना। पहली बार मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली यार, मैंने कि यार ये लीडर तो बड़ी दमदार है। और दूसरी बार मैंने इनको यहाँ सुना फुल पूरा समय इनको, वहाँ तो मैंने ले लिया था, पहले मैंने ले लिया, फिर बत्तूराम जी ने, फिर कलम जी ने, तो वहाँ कम मौका मिला इनको। लेकिन इसीलिए मैं आया था, मैंने अभी भरतपुर में बड़ा प्रोग्राम करेंगे, तो हमारा 1600 लोगों का प्रोग्राम हुआ, तो मैंने गुरुजी से निवेदन किया, मैंने कि सर कलम सर की स्पीच होनी चाहिए यहाँ पूरे सबसे पहले। उनसे सर से निवेदन किया और सर की सबसे पहले स्पीच हुई, सारे लोग खुश हो गए। और उस प्रोग्राम के रिजल्ट अब तक आ रहे हैं, दमदार तरीका से रिजल्ट चल रहे हैं भाई साहब, टॉप के नंबर 1 के रिजल्ट आए, नंबर 1 के। अभी तक लोग सेल पे सेल, सेल पे सेल, सेल पे सेल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बताइए यार, आपको प्राउड फील होना चाहिए, ऐसा लीडर आपके साथ में जो 8 साल में बीनस बन जाए, और ज्यादा से ज्यादा 2 साल लगेंगे मरकरी में, यानी 10 साल में मरकरी। मैं कहता हूं इस पैनल पे हमारे लगभग 750 लोग हो गए, 700 कंप्लीट होने वाले हैं। अगर 750 लोगों में से एक व्यक्ति भी अगर चाह ले कि मैं 10 साल में मरकरी बनूंगा, भाई साहब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर वो बन भी जाता है तो वो कई लाखों में बिरला इंसान होता है, बिरला, ठीक है। डायमंड तो बहुत बनते हैं, डायमंड भी बनते हैं, डबल डायमंड भी बनते हैं। तो बताइए, यही कॉपी करना है आपको, सभी लोगों को कॉपी यही करनी है, अपना हर टारगेट अचीव करना है, ठीक है। गोल सेट करने आपको 3-3, 4-4 महीने में गोल सेट करने के, भाई 3 से 4 महीने में हमें फ्रेशर से सिल्वर बनना है, ठीक है। सिल्वर से 3 महीने में, 4 महीने में हमें प्लेटिनम बनना है, फिर गोल्ड बनना है, फिर पर्ल बनना है। मतलब 3 महीने में नहीं होता है, 4 महीने में कर लो, इससे ज्यादा समय मत लगाओ माय डियर, ठीक है। 3 से 4 महीने का गोल सेट करते करते डायरेक्ट आप डायमंड के बारे में मत सोचो कि भाई मुझे डायमंड, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। फ्रेशर हैं तो आप प्लानिंग करो सिल्वर तक की, 50 लोगों तक की टीम बनाने की प्लानिंग करो, और उसमें अगर आपने 10 लीडर भी तैयार कर दिए, 10 कोर तैयार कर दिए, तो आप जैसे 10 तैयार हो गए। आप बताइए, आप जैसे 10 लोग आपने तैयार कर दिए तो 10 गुना काम बढ़ेगा कि नहीं, ठीक है, बढ़ेगा। और कोर पे आपको विशेष ध्यान देना है, कोर बनाने पे, जो कि कलम जी हैं, प्रदीप जी हैं, मंजीत जी हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और करते भी हैं। आपके रेड क्लब के लीडर भी करते हैं। कोर पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, कोर लीडर बनाइए, ठीक है। देखिए इन्होंने कोर पे ध्यान दिया, सीखने पे ध्यान दिया, टीचेबिलिटी पे ध्यान दिया, ग्रेटिट्यूड पे ध्यान दिया, हॉनेस्टी पे ध्यान दिया, टीचेबिलिटी पे ध्यान दिया, ठीक है, एक्साइटमेंट पे ध्यान दिया, प्रमोशन पे ध्यान दिया, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया, और बढ़िया अपलाइन को फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो किया। उसकी वजह से, और ये अपनी मेहनत की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, ग्रेटिट्यूड की वजह से, ईमानदारी की वजह से 8 साल में, और आप लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से, ठीक है, 8 साल में इनकी आईडी पर भाई साहब बीनस आया है, ठीक है। तो ऐसा लीडर आपके साथ में, ऐसा कोच आपके साथ में, ऐसा गाइडलाइन करने वाला लीडर आपके साथ में, तो मेरी गारंटी है आप में से भी लीडर 8-8 साल में बीनस बनेंगे, 10-10 साल में मरकरी बनेंगे, मेरी गारंटी है। केवल इनकी बातों को आप फॉलो करना है, लीडरों को जो भी बताते जाएं वो काम करना है,
अपना दिमाग आपको लगाना नहीं है। सीधी सी बात है, फंडा है इस बिजनेस का कि ऊपर वाले से पूछ लो कैसे और नीचे वाले को बता दो ऐसे और बीच में कमा लो पैसे। सीधी सी बात है, ठीक है। दिमाग अपना लगाने की जरूरत नहीं है। जब एक बार बताते हैं कि भाई सेफ सोप में दिमाग नहीं लगाना है, अपलाइन का दिमाग लगाना है केवल। अपलाइन जो दिमाग लगा रहा है उस हिसाब से चलो और सिस्टम को 100% फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। जो भी फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है आपकी ट्रेनिंग को मजबूत करिए। जिस शहर में आपका ट्रेनिंग होती है तो कम से कम 200 लोगों की अगर ट्रेनिंग हो रही है तो वो सक्सेस ट्रेनिंग है। अगर आपके शहर में वेन्यू होता है 200 से 250 का 300 का, वो समझ लीजिए सक्सेसफुल वेन्यू है आपका। अगर 50-100 का हो रहा है उसको बढ़ाते 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 उसको 200 से 250 में कन्वर्ट कर दो। 200 से 250 लोग गेस्ट आपके आ रहे हैं और संडे के वेन्यू में बैठ रहे हैं, वो आपका वेन्यू मान लीजिए नंबर 1 वेन्यू हमारा डेवलप हुआ। अगर ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वेन्यूओं पे ध्यान कब देना है आपको? जब आप गोल्ड लेवल पे आ गए तो आपको ध्यान देना है कि भाई हमारा भी कोई वेन्यू बनना चाहिए। गोल्ड लेवल के लीडर की बात कर रहा हूँ। गोल्ड तक आप जिस शहर में काम कर रहे हैं दबा के काम करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गोल्ड से अगर सोचना स्टार्ट कर दिया वेन्यू के मामले में, तो अगर गोल्ड पे नहीं बनेगा, पर्ल पे बन जाएगा, कोरल पे बन जाएगा, टोपाज बनते बनते आपका वेन्यू डेवलप हो जाएगा, मेरी गारंटी है। अगर गोल्ड पे भी सोचना आपने स्टार्ट कर दिया तो बाकी का जहां आपको कलम जी गाइड करते ही हैं, प्रदीप जी, मंजीत जी ये गाइड कर ही रहे, ये आपके तीनों लीडर जो आपको बता रहे हैं। भाई प्रदीप जी, मंजीत जी भी कहाँ से गाइडलाइन ले रहे हैं? कलम जी से। जैसा कलम जी बता रहे हैं कि भाई आपको इस शहर में काम करना है, यहाँ काम करना है, जिस प्रकार से वो मॉनिटरिंग आपकी कर रहे हैं उस बात को 100% फॉलो करना है, उन्हीं बातों को आपको मानना है, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इधर उधर। मैंने कभी ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाया। देखिए सीधी सी बात है, मैंने स्टार्टिंग से लेके शुरू से लेके और आज तक भी मैंने काम किया सतपाल सर के साथ में, धर्मवीर सर के साथ में। जैसा जैसा बताते चले गए, गाइड करते चले गए और उसी आधार पर मैं काम करता हुआ चला गया। तो आज बताइए यहाँ तक पहुंचा दिया, कई लाख की टीम बनवा दी। आज 31 डायमंड मेरे नेटवर्क में लेफ्ट राइट में खड़े कर दिए और मुझे पूरा बिलीव है आने वाले ज्यादा से ज्यादा 10 साल में गारंटी के साथ कहता हूँ 1 करोड़ से ज्यादा नेटवर्क मेरे साथ में लेफ्ट राइट में खड़ा हो जाएगा। 10 साल में मात्र 1 करोड़ से ज्यादा नेटवर्क मेरे साथ में आएगा, ठीक है। आज बहुत बड़ी टीम है, कई लाखों की टीम है, ढेर सारे डायमंड हैं, हजारों आप जैसे दमदार दमदार लीडर हैं। आप बताइए जब और एक बात ये सोचिए आप, थोड़ी सी मेहनत करने से और आदमी का इतना बड़ा काम हो जाए। और आप भी मेरे हिसाब से ऐसा ही करना चाहिए आपको, जैसा कलम जी बोझ नहीं बने किसी लीडर के ऊपर, अपलाइन के ऊपर बोझ नहीं बने, ठीक है। और लिमिटेड इन्होंने जो सहयोग लिया, जहां जरूरत थी वहां सहयोग लिया इन्होंने अपलाइन का, ठीक है। सिस्टम का पूरा सहयोग लिया, दमदारी से जो बातें जो सिस्टम ने बताई, अपलाइन ने बताई, उनको सिर्फ इन्होंने फॉलो किया है, ठीक है। और फॉलो करने के लिए एक ईमानदारी और एक एक्साइटमेंट और टीचेबिलिटी कूट कूट के इन्होंने अपने खून में अंदर डाल ली, ठीक है। यही चीजें आप डाल लो और सेम डुप्लीकेशन करते चले जाओ। ज्यादा कहीं इधर उधर की बातों पे ध्यान देना नहीं है, माइंड लगाना नहीं है। सिस्टम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, अपलाइन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, गारंटी के साथ में आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और सीधी सी बात है, कोर बनाने पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। कोर पे काम करना है जबरदस्त तरीका से, ठीक है। कोर निकालते चले जाओ, कोर लीडर बनाते चले जाओ। सिल्वर एंड एबव लीडर हमारे वीक में एक कोर लीडर बनाए, ये कमिटमेंट आज ही ले लें कि सर वीक में हम अपना एक कोर लीडर तैयार करेंगे। अब बताइए अगर मान लीजिए इस पैनल पे अगर 500 भी सिल्वर हुए तो भाई साहब एक कोर एक वीक में तैयार करेंगे, तो बताइए आने वाले 1 साल तक का कमिटमेंट ले लो भाई साहब। मैं जो कह रहा हूं अगली साल सैकड़ों कैपिंग अचीवर इस पैनल पे होंगे, सैकड़ों। आज की डेट में आज बताइए रेगुलर कैपिंग आपके जो है कलम जी रेगुलर कैपिंग ले रहे हैं, कैपिंग से ऊपर भी पैसा आपका ले रहे हैं, ठीक है ना। रेगुलर आपको पता ही है, रेगुलर इनकी कैपिंग चल रही है, बढ़िया दमदार, इनके पास सारे अचीवमेंट हैं, करोड़ों की गाड़ी है, ठीक है। खूब रेगुलर कैपिंग आई रही है, काफी दिन से रेगुलर कैपिंग चल रही है, सारे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है? आप सोचो किसकी वजह से ये हो रहा है? सिस्टम में ध्यान देने की वजह से, अपलाइन में ध्यान देने की वजह से, टीम पर ध्यान देने की वजह से, मेहनत करने की वजह से, प्रमोशन करने की वजह से, रिलेशन बनाने की वजह से, अपने अपलाइन के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना रखने की वजह से, ठीक है। अपना एटीट्यूड
नंबर 1 का रखने की वजह से और ईगो को जूते के अंदर डालने की वजह से। बहुत सारे लोग क्या है, 2 लाख का चेक आ गया, 3 लाख का चेक आ गया, 4 लाख का सप्ते का चेक आ गया, भाई साहब ईगो आ गया, ईगो आ गया, अपलाइन को अपलाइन नहीं मानेंगे, टीम को टीम नहीं मानेंगे। तो बताइए, ये भावना आपके अंदर नहीं आनी चाहिए और आपके अंदर नहीं आएगी, मुझे पता है। जब आपके अपलाइन के अंदर किसी के अंदर ये भावना नहीं है तो जीवन में आपके अंदर भी भावना नहीं आएगी। चाहे आप यहाँ 2 लाख सप्ते कमाना, चाहे 4 लाख सप्ते कमाना, चाहे 20 लाख रुपए पर मंथ कमाना, पर आपका जो एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड की भावना है वो आपकी नंबर 1 कलम सर जैसी रहनी चाहिए, ठीक है। और कभी भी ये, अगर इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो हमेशा इज्जत पाओगे सब जगह। चाहे अपलाइन की नज़रों में नंबर 1 की इज्जत बनेगी, आपकी इमेज बनेगी, आपकी कोलाइन की नज़र में भी नंबर 1 की इमेज रहेगी आपकी, और टीम आपकी लेफ्ट एंड राइट जो भी आपकी टीम है, ठीक है, तो वहाँ भी नंबर 1 की इमेज आपकी रहेगी। और थोड़ा सा पैसा आया, आपने अगर ईगो दिखाया तो भाई साहब इज्जत फिज्जत सब चले जाएगी आपकी, समझ रहे हैं। तो आपको कहीं भी पहुंच जाना, कितने भी अचीवमेंट आपके पास में आ जाएं, कितने भी बड़े बड़े अचीवमेंट आ जाएं, एक देखा होगा आपने आम का पेड़, जब आम लगते हैं तो भाई साहब वो झुक जाता है कि नहीं। तो ऐसे ही जब उस पर फल लगते हैं तो वो झुक जाता है। ऐसे ही आदमी के पास में जब ढेर सारे अचीवमेंट आ जाएं, बहुत बड़ी बड़ी इनकम आने लग जाए, बहुत बड़ी टीम बन जाए, बहुत सारे लीडर निकलने लग जाएं, बहुत सारे डायमंड टीम के लेफ्ट राइट में बनने लग जाएं, तो और झुक जाना चाहिए आदमी को, नॉर्मल हो जाना चाहिए, झुक जाना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या है, उसको इज्जत और ज्यादा मिलेगी, कई गुना वो इज्जत आई समझ में कमाएगा, ठीक है। तो मुझे पता है ये सारी चीजें आपको पता है, फिर भी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ। और इन्हीं बातों को मान के आप बहुत बड़ा काम कर लेंगे। अभी आपके लिए टारगेट चल रहा है कंपनी का, आप लोगों को पता है कि भाई आपका टारगेट चला हुआ है। सबसे पहले तो आप जो भी है 19 सेल पे, लेफ्ट 19 सेल राइट फ्रेशर का टारगेट है, उसको कोशिश ऐसे करें, अपने फ्रेशर लीडरों को ध्यान दें, उनको पकड़ें, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास में। 28 तारीख को क्लोज हो जाएगा 12 बजे तक, 28 मार्च तक। आप उन लोगों को सेलेक्ट करें जिनके पास में लिस्ट है, बढ़िया प्रोफाइल के लिस्ट है, और उस आदमी को आप फ्रेशर लीडर को सेलेक्ट करें। लिस्ट तो है लेकिन वो समय दे रहा है कि नहीं, समय नहीं देगा तो उसका टारगेट नहीं होगा। वो समय भी देना चाहिए, लिस्ट भी उसके पास हो और समय भी भरपूर मात्रा में आपको दे रहा है, 7 दिन 8 दिन, उस आदमी का टारगेट होगा, ठीक है, उसको पकड़ें। और दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, अगर ये थाईलैंड वाला नहीं हो पाएगा, तो आप ध्यान दें उस पर, माउंट आबू वाला भी टारगेट है आपके पास में, 10 सेल लेफ्ट में और 10 सेल राइट में, इस टारगेट पे फोकस करें, ठीक है। लेकिन लिस्ट वाले को पकड़ लेना और जिस पे समय हो उसको पकड़ना। अब बताइए, इनमें से वो भी अगर माउंट आबू का भी कर लेते हैं तो वहां मुट्ठी बांध के लोग आएंगे, कमिटमेंट करेंगे, तो बताओ कितना बड़ा काम आपका हो जाएगा। और सीधी सी बात है, टारगेट को जिस लीडर ने पकड़ लिया उसका काम गारंटेड नंबर 1 होगा। कुछ नहीं किया, कलम जी ने टारगेट को पकड़ लिया, सीधी सी बात है। टारगेट को इन्होंने फर्स्ट डे से पकड़ लिया, सिस्टम को पकड़ लिया, टारगेट को पकड़ लिया और टीचेबिलिटी को नंबर 1 बनाते रहे, ठीक है। और बस जी सर यस सर, जी सर यस सर, आज तक इन्होंने परंतु मैंने तो देखा नहीं इनका आज तक इतने बड़े। बताइए, आज बहुत बड़ी टीम है मेरे पास में, बहुत सारे लीडर हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे मेरे ग्रुप में ही नहीं, मैं बताऊंगा पूरी सेप्स इंडस्ट्री में आज की डेट में नंबर 1 कोई लीडर है, वो कलम सिंह जी हैं। कलम सिंह जी, मैं चाहूंगा इनके लिए भाई एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार वाली ताली। थैंक यू। और मेरे दोस्त, मुझे भी प्राउड फील होता है यार, ऐसे ऐसे लीडर ईश्वर ने दे दिए। बताइए, हमारे से पहले से बता दूर दूर तक कोई जान पहचान हमारी नहीं थी। कलम जी की हमारी कोई पहचान थी क्या, बताओ? कोई दूर दूर तक नहीं थी। आप लोगों से भी बताइए कहाँ पहचान थी। और आज बताइए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, 720 लोग मेरी टीम का हिस्सा हैं। ये बड़ी बात है कि नहीं मेरे लिए? और आज तक बताओ, मैंने आप में से एक व्यक्ति को भी ज्वाइन नहीं कराया। बताओ सिस्टम कितना दमदार है, कितना पावरफुल है। बताइए, हाथ खड़ा करेंगे यहाँ इस पैनल पे 720 लोगों में से मैं किसी को पहले नहीं जानता था। आप सारे के सारे अभी मेरे परिवार का हिस्सा हैं, ये मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। और लेकिन एक बात बताओ, मैंने ज्वाइन नहीं कराया भाई आपको। बताओ, कोई हाथ खड़ा कर लो इस पैनल पे, कोई हो तो मैंने किसी को ज्वाइन कराया हो तो ये सोचो सिस्टम की कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी पावर है। और बताइए, आपके लीडर भी देखो, 3-3 तो डायमंड बैठे हुए हैं यहाँ। और आज बताइए, कलम जी जो नंबर 1 आज जो सेप सोप में नंबर 1 है, वो भी अपनी टीम का हिस्सा है। तो बताइए, प्राउड फील होगा कि नहीं? आपकी टीम में कोई लीडर ऐसा आ जाए जो नंबर 1 हो शुरू से लेके लास्ट तक, और नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1, आपको कितनी बड़ी खुशी होगी, है? होगी कि नहीं?
मैं तो कल कलम सर से मैं बात कर रहा था, मैंने कही 5-4 भगवान लेफ्ट में दे दे, ऐसे आप जैसे 5-4 राइट में दे दे, बस मजा ही आ जाए, फिर तो कई पीढ़ियां ही सेट हो जाएं। ठीक है, हो जाए कि नहीं? हम बात कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, मैंने कहा अरे टाइगर साहब मेरी 5-4 लेफ्ट में और 5-4 राइट में, फिर तो देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बताइए देखने की जरूरत पड़ेगी क्या? जब ऑलरेडी बताओ, जब थोड़ा थोड़ा समय में ही सारे काम हो रहे हैं, तो बताओ कितनी खुशी मिलती है यार, बताइए। बहुत बढ़िया। देखो मेरे दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा आपसे, ऐसे ही कॉपी करो, कम से कम सहयोग लेके बड़ा काम करो। क्यों प्राउड फील होना चाहिए आपकी अपलाइन को, जैसे हमें कलम जी के ऊपर प्राउड फील होता है, आज मंजीत जी के ऊपर प्राउड फील होता है, प्रदीप जी के ऊपर प्राउड फील होता है। आज बताओ मंजीत जी ने कितना बड़ा काम किया है, बताइए। काम बड़ा नहीं है कि भाई 73 लाख की गाड़ी में, पूछना उनको, मेरी मीटिंग के बाद में पूछना, जिस प्रकार से वो गाड़ी में चलते होंगे। कलम जी तो बताते ही रहते हैं अपनी फीलिंग, और हम भी अपने आप लोगों के बीच में तो नहीं शेयर करी, लेकिन टीम में तो करते रहते हैं। लेकिन पूछना, जिस गाड़ी में 73 लाख की में वो और उनके बच्चे बैठ गए, और जब जाते होंगे अपने गांव में एंट्री मारते होंगे, तो बताइए आसपास के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते होंगे हैं। और जहां ससुराल में जाके बच्चों के साथ में 73 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेके जाएंगे, एकदम ब्लैक, एकदम सुंदर चमचमाती हुई, अब बताइए क्या फीलिंग आ रही होगी मेरे दोस्त? सोचो क्या फीलिंग आ रही होगी, बताओ, सोच के देखना, पूछना उनसे। मतलब सीना 56 इंची चौड़ा हो जाता है। ठीक है, ये कह रहे होंगे जी, पूछो। जवाई हो तो ऐसा हो। जमाई हो तो ऐसा हो, सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और सही। कलम जी जब लेके जाते हैं करोड़ों की गाड़ी को, तो जब पूछो, इनसे पूछो कितनी तगड़ी फीलिंग आती है, इन्होंने बता दिया पहले, अरे गुरुजी आनंद आ गया। ठीक है, तो बताइए, ब्लैक कलर एकदम शानदार कलर है, जबरदस्त कलर है, बढ़िया, दोनों ही दमदार लीडर हैं। और मुझे पता है अभी तो देखिए टेलर है, अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है आप लोगों की, लेकिन ऐसी सैकड़ों कारें आप लोगों के नेटवर्क में आने वाली हैं। प्लान आपका नंबर 1 हो गया भाई साहब, नंबर 1। सेफ सोप इंडस्ट्री का जितनी भी कंपनियां आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में चल रही हैं, लगभग 459 से ज़्यादा कंपनियां हैं, उनमें सबसे टॉप की नंबर 1 की कोई कंपनी का प्लान है, पे आउट है, नंबर 1 आपका है, मैं बता दूं, नंबर 1। लेकिन लेने वाला चाहिए भाई साहब, लेने वाला चाहिए, और ना लेने वाला किंतु परंतु करते रहो। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मुझे 12वीं साल हुई नहीं, 11 हो गए, 12वीं साल चल रही है, लेकिन मैं आप बताओ रेगुलर दमदारी से, एक बड़े जिद के साथ में, जुनून के साथ में काम कर रहा हूँ। इस कंपनी से अच्छा मुझे आज तक किसी कंपनी का प्लान नहीं लगा, ना तो देखा भी नहीं है मैंने कोई प्लान, लेकिन इससे बढ़िया प्लान मुझे कोई लगता ही नहीं। ठीक है, कोई आए भी, बहुत सारे स्टार्टिंग में आए थे कई कंपनी वाले, ये देख लो, वो देख लो, मैंने एक ही बात बोल दी थी मैंने, यार हमारा केवल सेफ सोप का प्लान सबसे अच्छा है, अगर इसमें आपको एंट्री माननी है तो आ जाओ, बाकी अपने प्लान फोल्डर में बंद करो और जाओ बैक, अगर यहाँ ज्वाइन करें तो आ जाओ। हमें जब एक बात बताइए, हमारी कंपनी का ही प्लान इतना बढ़िया है, दमदार है, तो हम क्यों भाई प्लान देखें? अगर ज्वाइनिंग करनी है तो बताओ भाई मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, तो एक बताओ क्या जरूरत पड़ रही है हमें ताका झाकी करने की, जब हमें पता है कि भाई इस हमारे प्लान से आज की डेट में लोग 8 लाख रुपए महीने की भी इनकम ले रहे हैं, 10 लाख महीने की इनकम भी ले रहे हैं, 15 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं, 20 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं, 25 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं, और ग्रेवाल जी आज की डेट में 30 लाख रुपए पर मंथ की इनकम यहाँ से ले रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, इतनी बड़ी इनकम हमारी कंपनी दे रही है, तो हमें कहाँ जरूरत पड़ रही है भाई जाने की? और बताइए, ठीक है, आज बताओ, लेकिन दम होनी चाहिए आपके अंदर, दम होनी चाहिए, आप भी ये इनकम ले सकते हो। दमदार व्यक्ति यहाँ दमदार इनकम लेगा, ये विश्वास मान लीजिए। जो कमजोर व्यक्ति है वो ताका जाकी करेगा, इधर उधर दिमाग लगाएगा, अपलाइन में 1000 कमी निकालेगा, अपनी टीम में 1000 कमियां निकालेगा, अपनी कंपनी में 1000 कमियां निकालेगा, अपने प्रोडक्ट में 1000 कमियां निकालेगा। जो बड़ा विजन नहीं है उसका, वो आदमी ऐसा काम करता है। लेकिन जिसका विजन दमदार है, मजबूत है, इरादे उसके मजबूत हैं फौलाद की तरह, ठीक है, अपलाइन पे उसको भरोसा है, कंपनी पे भरोसा है, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, और अपने आप पे भरोसा है, तो भाई साहब वो इतिहास बना देगा, इसी में इतिहास बना देगा, वो अपने सारे परिवार के सपनों को पूरा कर देगा। ठीक है, तो अभी देखो, मैं राजू जी को भी सुन रहा था, बहुत अच्छे लीडर हैं, दमदार हैं, हमारे साथ मनाली गए थे, बहुत ही बढ़िया हैं, अभी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था उनको कि भाई नेटवर्क टिकाना और बनाना, सीधी सी बात है, बहुत बढ़िया प्यारी प्यारी बातें बता रहे थे। देखो नेटवर्क हर आदमी बना लेता है, ठीक है, हर आदमी के साथ में नेटवर्क बन जाता है, लेकिन टिकेगा कैसे? कैसे टिकेगा? टिकने का मतलब एक ही है, आपके एटीट्यूड में, आपका एटीट्यूड नंबर 1 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बढ़िया। जैसे कॉपी कर लेना कलम जी को,
कॉपी कर लेना मंजीत जी को, ठीक है। आपके जो भी डायमंड है इनको कॉपी कर लेना। इनका नजरिया ये पॉजिटिव था स्टार्टिंग से लेके डायमंड बनने तक और आगे भी रहेगा। इनका नजरिया हमेशा पॉजिटिव था, तो उसकी वजह से ये डायमंड बने। ग्रेटिट्यूड जो अपने अपलाइन के प्रति, अपनी टीम के प्रति, ठीक है, जो ग्रेटिट्यूड की भावना है वो आपको बहुत ज्यादा आगे लेकर जाएगी। अगला प्रमोशन कैसे टिकेगा, प्रमोशन करना सिखाओ। बहुत सारे लीडर बोलते हैं भाई हमारी तो कोई मीटिंग में नहीं आता, हमारी तो ग्रुप मीटिंग में नहीं आता, हमारी फ्राइडे की ट्रेनिंग में नहीं आता, कोई हमारे संडे के वेन्यू में नहीं आ रहा, कोई बीबीएस में नहीं आ रहा, कोई एसपीएस में नहीं आ रहा, कोई काउंसलिंग के लिए कोई लीडर आ गया तो काउंसलिंग के लिए लीडर इकट्ठे नहीं हो रहे। क्या लीडरशिप है भाई? लीडरशिप क्या है? जब एक बार बताओ हम लोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो भाई साहब आपके अंदर कमी है, उसको सुधारो। अपलाइन के पास बैठो कि गुरुजी मेरे अंदर ये कमी है कि मैं कोशिश तो करता हूं ग्रुप मीटिंग 50 लोगों की हो लेकिन 10 लोग भी नहीं आ पाते, ये चीज मेरे को सिखाओ, मैं क्या प्रयास करूं। अपलाइन के साथ में आप तालमेल बैठाएंगे, फाइन ट्यूनिंग बैठाएंगे, आपका अपलाइन आपको बताएगा भाई ये काम करना है, और बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है उसको। 100% डिटो जी सर और यस सर के अलावा नो सर नहीं बोलना है, ठीक है। जो भी कॉपी करनी है 100% कॉपी कर डालो। जितना आपका अपलाइन जो बोलता है ना वही कॉपी करनी है, वही नकल करनी है। जितना यहाँ नकलची, जितना बढ़िया नकल करने वाला लीडर होगा यहाँ वो माला माल हो जाएगा। यहाँ सुन लो, आप अपने अपलाइन की कॉपी करते चल जाओ, नकल करते चले जाओ, माला माल हो जाओगे, ठीक है। नकल करने का बिजनेस है। हमने क्या किया है, हमने नकल ही तो की है, नकल करते करते यहाँ तक पहुंच गए, बताओ, ठीक है। और आपको भी नकल करनी है, हम बता रहे हैं आपको 100% आप नकल करिए, यहाँ आपको 200% आपको सफलता मिलेगी, गारंटी है। और नकल काय चीज करनी है, अच्छी अच्छी चीजों की करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं सर ने बता दिया अपना अपलाइन है, कोई उल्टा पुल्टा अपलाइन है, वो इधर उधर की बातें कर रहा है, उसकी कॉपी नहीं करनी है। जो 3 से 4 महीने में अपनी रिकॉग्निशन चेंज कर रहा है, ठीक है, हर बार अपना टारगेट अचीव करता है, बढ़िया चेक लेता है, जो किसी ना किसी की गाइडलाइन में रह के काम कर रहा है, बढ़िया लेवल पे काम कर रहा है, बढ़िया चेक ले रहा है, बढ़िया उसके अंदर एजुकेशन है, ऐसे लीडर आप अपनी टीम में छांटो, पकड़ो अपने अपलाइन को, उसकी गाइडलाइन में रह के काम करो, उसकी कॉपी करो आप, ठीक है। किसी एक व्यक्ति को आप अपना हाथ पकड़ा दो और एक व्यक्ति के आप बन जाओ, उसी में आप माला माल हो जाएंगे, डायमंड बन जाएंगे। उसी में आप जो भी लेवल है आप यूनिवर्सल क्राउन तक, यूसीए तक पहुंच जाएंगे। एक व्यक्ति को पकड़ लो, ब्लाइंडली फेथ, ठीक है। अंधविश्वास, आपने सुना है कभी, आपने सुना है कभी अंधे व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है क्या? बताओ। नहीं गुरुजी, नहीं सुना। अंधा व्यक्ति क्या करता है कि यदि उसको रोड पार करना हो तो 2 आंख वाले को बोलता है कि भाई साहब, आवाज देता है, भाई साहब, नहीं हाँ भाई साहब बोलो, वो मुझे जो रोड क्रॉस करना है, तो वो 2 आंख वाला है, वो देखेगा चारों तरफ इधर उधर, और भाई साहब उसको दूसरी साइड में पहुंचा देगा, रोड पार करा देगा। लेकिन आपने देखा होगा, लेकिन जो अंधे नहीं होते उनके एक्सीडेंट अक्सर रोड पे बहुत ज्यादा होते हैं कि नहीं? जी गुरुजी। सीधी सी बात है। अपना हाथ उसने क्या, अपने जीवन को पकड़ा दिया 2 आंख वालों के, अब वो क्या है, बड़ी सेफ्टी से उसको पहुंचा देगा। तो ऐसे ही आप अपना जीवन अपने अपलाइन के हैंडओवर करिए, हाथ पकड़ाइए कि गुरुजी आप ही हमारे कर्ता धर्ता हैं, ठीक है। आप जो करेंगे 100% हम उसको फॉलो करेंगे, कॉपी करेंगे, कभी माइंड लगाएंगे नहीं। और गारंटी के साथ में मैं कहता हूं डायमंड तो बहुत छोटी चीज है, जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे आप। डायमंड भी बनेंगे, मरकरी भी बनेंगे, क्राउन भी बनेंगे, क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे और यूसीए भी बनेंगे, ठीक है। बस ये काम करना है। तो आपकी सुबह मीटिंगें चलती रहती हैं, अलग अलग ग्रुप की बताते रहते हैं। कलम जी, प्रदीप जी अलग ले रहे हैं, मंजीत जी ले रहे हैं, राजू जी ले रहे हैं, अलग अलग ग्रुपों की मीटिंग, जूम मीटिंग, बहुत बढ़िया। ये आपका जो पैनल है ये चलना चाहिए, रेगुलर चलते हैं आप, संडे को भी आप छुट्टी नहीं करते, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम पहले सोमवार से लेकर शनिवार तक करते थे, अब संडे को हमारा भी चला। जब कलम जी से हमारी बातचीत हुई, महिपाल जी वगैरह इनकी मीटिंग हुई, तो इन्होंने बताया सर संडे को भी चलता है, तो उन्होंने भी संडे को स्टार्ट कर दिया। तो ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है, ठीक है। आप लोगों की ये बहुत अच्छी पहल है। सुबह की जूम मीटिंग है उसको चलने दें, ठीक है, बढ़िया तरीका से। ग्रुप मीटिंग अपनी रेगुलर, जो भी हमारे सिल्वर एंड एबव लीडर हैं जहाँ भी हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पर ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। ग्रुप मीटिंग का अभियान बनाइए अपने ग्रुप में। जिस लीडर के ग्रुप में सबसे ज़्यादा ग्रुप मीटिंग होती है उसका नेटवर्क नंबर 1 होता है, ये बात ध्यान रख लेना। ग्रुप मीटिंग का अभियान आपको जरूर बनाना है, ठीक है। और ग्रुप मीटिंग में करने से पहले आप अपने अपलाइन के पास में
1 घंटा पहले कॉल कर लीजिएगा, सर मैं इस मैटर पे बात करने वाला हूँ और बताओ कैसे कैसे ग्रुप मीटिंग में क्या बोलना है। तो 4 बातें आप तैयारी करके गए और 4 बातें आपका अपलाइन बता देगा, तो आपकी ग्रुप मीटिंग सक्सेस हो जाएगी। ठीक है, ग्रुप मीटिंग करना सीखो, हेजिटेशन करो मत, जिम्मेदारी लेके काम करो। जो आदमी अपनी जिम्मेदारी लेके काम करता है उसका काम बहुत बड़ा होता है। कलम जी ने 100% प्रूव करके दिखाया है आपको, एज ए एग्जाम्पल कलम जी के रूप में मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने प्रूव करके दिखा दिया भाई, सारे काम इन्होंने किए हैं, अपनी ग्रुप मीटिंग भी किए हैं, सारा नेटवर्क को साथ में रखा बढ़िया तरीका से, आज भी बढ़िया तरीका से फाइन ट्यूनिंग बना के प्रमोशन करके और बढ़िया काम कर रहे हैं। नंबर 1 काम हो रहा है, आप सभी लोगों का काम हो रहा है। ठीक है, सभी लोगों का काम होना भी चाहिए। ठीक है, आप सब लोगों के बढ़िया काम चल रहे, और वो तो भाई चेक ही बता देता है, अचीवमेंट ही बता देते हैं। आज बताइए, जब कलम जी ने बढ़िया नंबर 1 अचीवमेंट लेते जा रहे हैं, उनकी टीम में मंजीत चौधरी साहब स्टार्ट हो गए। ठीक है, प्रदीप जी डायमंड बनी गए, अब नीचे और डायमंड बनेंगे, कुछ ओपल होंगे, कुछ रूबी होंगे, कुछ अपने टोपाज होंगे, ऐसे ही एमरल्ड होंगे। ठीक है, ऐसे ही बढ़ती चलेगी। अब ये श्रृंखला ऐसे ही बढ़ती चलेगी और अचीवमेंट पे अचीवमेंट आते रहेंगे। तो कुल मिला के यही है, बातें बहुत सारी हैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन इन्हीं बातों पे भी आप ध्यान दे लेंगे और बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान करना है आपको। ठीक है, अगर कोई पार्ट टाइम काम, 2 ही तरीका से काम करना है इस बिजनेस में, एक तो पार्ट टाइम, एक फुल टाइम। पार्ट टाइम का मतलब है 5 से 6 घंटे पर डे काम करना है आपको, दिल लगा के काम करना है 5 से 6 घंटे, 5 एक्टिविटी डेली करें। और फुल टाइम वाला लीडर है वो 12 घंटे से लेकर 16 घंटे 18 घंटे तक काम कर सकता है, 10 एक्टिविटी डेली करना। अगर 10 एक्टिविटी डेली कोई आदमी ईमानदारी से करे, अपलाइन और सिस्टम के अनुसार करे, और ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी की ये सारी क्वालिटी उसके अंदर है, तो 3 साल में डायमंड बन जाएगा वो, गारंटी। आज की डेट में 3 साल में, पहले 4 साल में बन जाता था, लेकिन 10 एक्टिविटी करने वाला 3 साल में डायमंड बन जाएगा, ये पक्की बात है। हर टारगेट को अचीव करता चले अपने, और अपने की सोचनी नहीं है। आप तो ये सोच लो मुझे एक लेफ्ट में कराना है, एक राइट में कराना है, आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। चेक यदि 10,000 का आप लेफ्ट वाले का बनवाओगे, 10,000 का राइट वाले का, 20,000 का आपका तैयार हो जाएगा। अगर लेफ्ट वाले का 1 लाख का चेक बनवाओगे, राइट वाले का 1 लाख का, 2 लाख का चेक तैयार हो जाएगा आपका। यदि लेफ्ट वाले की इनकम 2 लाख की सेट करवा दी, राइट वाले की 2 लाख की, 4 लाख की आपकी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। तो नीचे वाले के बारे में सोचना है हमें, नीचे के लीडर को मजबूत करना है, उसके बारे में सोचना है। बहुत सारे लोग एक ही एक लेग में भागते रहते हैं, ये भी गलत है कि भाई एक ही लेग में। आपको 20%, सीधी सी बात है, अप डाउन बिजनेस होता रहता है। 20% आपको आपकी जो पावर लेग है उसमें समय दे दो, बाकी 80% अपनी दूसरी लेग में समय दे दो। इस प्रकार से काम करना है। नहीं तो बोलते हैं यार मेरे तो 1000 लोगों का बैलेंस हो गया और मैं तो वहीं कम करूंगा अपना, उधर समय नहीं दूंगा। अरे मेरे दोस्तों, जब तक 5000 की टीम लेफ्ट में नहीं होती, 5000 की टीम राइट में नहीं होती, दोनों ही वीक हैं आपके, वीक सेंटर हैं दोनों ही। हाँ, 5-5 हजार की टीम अगर आपकी हो जाती है तो बोल सकते हैं कि वीक फास्ट का मतलब है। ठीक है, और बताइए 100 200 सेल पे आज की डेट में तो लोग जो कहते हैं सर 100 सेल इधर रह गई, अब मैं इधर नहीं जाऊंगा, अब मैं तो इधर ही काम करूंगा। अब बताइए कैसे भाई डायमंड बनेंगे आप, कैसे पूरे हिंदुस्तान में टीम बनाएंगे? बताइए, नहीं बनेगी पूरे हिंदुस्तान में टीम। पूरे हिंदुस्तान में टीम बनाने के लिए दिल आपको बहुत बड़ा करना पड़ेगा, और दिल वही बड़ा करना पड़ेगा कि भाई 20% समय पावर लेग में दें, आंख बंद करके। अगर नहीं भी मांगे तो भी पहुंच जाओ आप, नहीं भी अगर लीडर दे रहे हैं तो अपने आप पहुंच जाओ। बताओ टाइगर साहब, मैं आपके लिए तैयार हूं। 20% वहां समय दो, 80% अपने रिच लेग में समय दो। बताइए कितना बढ़िया काम होगा। वो पावर ही बनी रहेगी, और बनी भी रहनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, अगर दोनों लोग, किसी लीडर की दोनों लेग बराबर चल रही है तो वो दिक्कत है। लेग यूं ही चलनी चाहिए हमेशा, क्योंकि 20% यहाँ मेहनत, 80% यहाँ मेहनत, आनंद भी जब ही आता है काम करने में। ठीक है, लेकिन अगर दोनों की बराबर चल रही है, कभी इधर भागो 50% इधर भागो, 50% इधर भागो, कोई आपसे खुश भी नहीं रहेगा कि भाई ये पता नहीं कहाँ है। लेकिन अगर यूं है तो बिल्कुल गारंटी के साथ में ऐसा होना चाहिए, और नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है। ठीक है, ये होता है, तो ये होना भी चाहिए। हालांकि हमारे कलम साहब की तो बिल्कुल टकाटक है। ठीक है, ये मुझे पता है, आप लोगों को पता है या नहीं पता मुझे नहीं पता, टकाटक बिल्कुल है आई समझ में। ठीक है, उन्हें कुछ भी ज्यादा नहीं, बिल्कुल टकाटक में, कांटे पे। बहुत बढ़िया, लकी हैं आप। ठीक है, ऐसा भी एक एग्जाम्पल है। बताइए, मैं जितनी भी क्वालिटी बताऊं ना, आप जो सोचेंगे बताओ यार ये सारी क्वालिटी इनके अंदर है 100% है जो बता रहा हूँ। और इसमें इतनी तनिक मात्र भी आपको वो नहीं मिलेगा।
ठीक है, कि सर वैसे कह रहे हैं बड़ा चढ़ाई, कुछ नहीं, सही एक्चुअलिटी बता रहा हूं मैं आपका जी, एक्चुअलिटी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों से मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा दमदार तो है ही है, आपको मीटिंग ट्रेनिंग सब चीज़ें मिलती रहती है। ठीक है, और मैं तो इसीलिए आया था आपके बीच में कि यार मुझे भी अच्छा लगा, मैं खुद ही बोला था, मैं टाइगर साहब लोगों से मिलाओ, लीडरों से मिलाओ, तो बीनस बन गए आप हैं। कम से कम लोगों को पता तो होना चाहिए, अब पता तो आपको लग गया होगा। ठीक है, तो अब कितने लोग ऐसे हैं जो कमिटमेंट कर रहे हैं सर हम भी 8 साल में बीनस बनेंगे, हम भी 10 साल में मरकरी बनेंगे, कलम सर की 100% कॉपी करेंगे, इनकी तरह अपना ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड, एक्साइटमेंट, टीचेबिलिटी, ऑनेस्टी, ये सारी चीजें हम अपने अंदर डेवलप करेंगे। और कम से कम मतलब ज्यादा हम अपलाइन पे अपना बोझ बनेंगे नहीं, बढ़िया पार्ट टाइम या फुल टाइम बढ़िया डट के काम करेंगे फील्ड में, और बढ़िया प्लान पे फोकस करो। सीधी सी बात है, अगर आप फील्ड में प्लान करेंगे तो रिजल्ट आएंगे, प्लान नहीं करेंगे तो कितनी बढ़िया एजुकेशन आपके अंदर हो तो भाई साहब सुन लो, आप डायमंड नहीं बनेंगे। जब तक आपकी आईडी पे डायमंड नहीं आ जाए, जब तक आप फील्ड में रगड़ के काम करो, प्लान करो, फॉलोअप करो, FIM करो, हर वीक में धड़ाधड़ QSC निकालो, कोर बनाओ, बढ़िया एक कमिटमेंट के साथ काम करो, 3-3, 4-4 महीने में रिकॉग्निशन चेंज करो, बढ़िया प्रमोशन करो, रिलेशन बनाओ, ये सारी चीजें आपके अंदर रहेंगी तो आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अगर फील्ड से अगर जी चुराओगे तो काम नहीं होगा भाई साहब, फील्ड के मास्टर बनो, स्टेज के मास्टर तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। ठीक है, कई लोग जो कहते हैं कि मैं स्टेज को मास्टर हूं भैया, स्टेज से ही मेरा काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा, काम आपका चलेगा फील्ड से। हो सकता है स्टेज में आप कमजोर हो, चल जाएगा, लेकिन फील्ड के मास्टर हैं तो आपका काम 100% चलेगा, और एक दिन स्टेज के भी दमदार आप मास्टर बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। फील्ड में आप प्लान करो, दबा के प्लान करो, फॉलोअप करो, FIM करो, बढ़िया लैपटॉप आप सब लोगों के पास में होने चाहिए, लैपटॉप मेरे हिसाब से आपके पास होंगे, बढ़िया अपना प्लान फोल्डर, प्रगति सूत्र, ये शुभारंभ वगैरह सब जो भी आपका टूल्स है आपके पास में अवेलेबल है, वो टूल्स और एक लैपटॉप और परमानेंट कर लो, क्योंकि लैपटॉप आपके साथ होगा तो आपका 10 गुना बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, और ये नहीं कि मोबाइल से वीडियो दिखा दिया ना, लैपटॉप होना चाहिए, और वीडियो जरूर दिखाओ, आप अपने डायमंडों के वीडियो दिखाओ, कलम जी के दिखाओ, प्रदीप जी के दिखाइयो, मंजीत जी के दिखाइयो, जहाँ जो आदमी आपकी उसमें आ सकता है, BBS में, SPS में, उन लोगों को आप दिखाओ। पहले ऐसे ही हम लोग दिखाते थे सर लोगों के, और जैसे ही वो हमारे फंक्शन में पहुंच जाए तो हमारा कैश एकदम, लोग कहते थे यार ये तो वही व्यक्ति है जो लैपटॉप में दिखा रहे थे आप, ये तो वही है, और ये आज स्पीच दे रहा है, सेल पक्की गारंटी के साथ में, सेल क्लोज हो गई ये समझ लो। तो आप अपने डायमंडों के बढ़िया वीडियो दिखा के अपनी सेल क्लोज करें, और फिर 100% ये मत समझो कि ये इस आदमी को हमने 1000 रुपये के लिए ज्वाइन कराया या 2000 के लिए ज्वाइन कराया ना, ये समझो ये मेरा डायमंड है, डायमंड है। हर आदमी को अपनी उन नज़रों से देखो कि भाई ये मेरा डायमंड है, डायमंड बनेगा, और हर आदमी के साथ में ईमानदारी से मेहनत करो। ठीक है, कोई गुटबाजी ऐसा कुछ करना नहीं है, जहाँ यूनिटी होती है वहाँ भाई साहब बिजनेस बहुत बिंदास चलता है, जबरदस्त चलता है, और जहाँ गुटबाजी होती है वहाँ बिजनेस जीरो हो जाता है। अच्छे लेवल के लीडरों के भी आई समझ में, जो अच्छे लेवल के लीडर हैं, जो अपने आप को बहुत ही बढ़िया तुर्रम खान समझते हैं, वो भी भाई साहब बिल्कुल जीरो पे आ जाते हैं। तो गुटबाजी नहीं, यूनिटी में काम करना है, एक लीडर के हिसाब से काम करना है। बढ़िया चल रहा है आपका, दमदार चल रहा है, नंबर 1 है सेफ सोप इंडस्ट्री में। मैं अपने मेरे ग्रुप में तो है ही, आप मेरे ग्रुप में तो नंबर 1 आप सब लोग हैं ही, लेकिन मैं कह रहा हूँ सेफ सोप इंडस्ट्री में आप नंबर 1 है आज की डेट में। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल 100% सही बता रहा हूँ आपका जी। ठीक है, कहीं जानकारी भी कर लेना, कहीं से भी आज नंबर 1 है आप लोग। और नंबर 1 क्यों है? आप अपनी मेहनत की वजह से, आप अपनी यूनिटी की वजह से, आप एक अपलाइन पे ब्लाइंडली फेथ करते हैं, बढ़िया प्रमोशन करते हैं, बढ़िया रिलेशन बनाते हैं और फील्ड में काम करते हैं, और आप सारे के सारे लोग बात मानते हैं। ठीक है, उसकी वजह से आप नंबर 1 है। ईश्वर करे आप इसी प्रकार से बढ़िया यूनिटी बनी रहे, दमदारी से ऐसे ही, और ढेर सारे हमारे लीडर हैं 8-8 साल में, 10-10 साल में वीनस और मरकरी बनते चले जाएं। चलिए, बहुत बढ़िया, बातें बहुत सारी हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अब भाई आपसे फिर मिलेंगे, कभी फिजिकली भी मिलेंगे आपसे आके, तो बातें बहुत सारी हैं। काफ़ी मैंने समय भी आपका ले लिया, थोड़ा सा मैं तो आया था 15-20 मिनट के लिए, मैं टाइगर साहब के बारे में 2-4 शब्द बोल देंगे, लेकिन आपके बीच में आते आते मैं भाग गया थोड़ा सा। ठीक है, मैं भी एक्साइटमेंट हूँ आपको देख के, क्योंकि मैं 500 लोग हमारे ग्रुप में रहते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास बैठे हुए हैं भाई 692 लोग बैठे हुए हैं। ये भी
ये एक रिकॉर्ड है 692 लोगों की मीटिंग करना। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त तालियां मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आज वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे शुरुआत में जब हम आपकी बातें सुनते थे कि बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा दिल कर रहा था कि मतलब सुनते जाएं, लिखते जाएं। आप यकीन नहीं करोगे गुरुजी, 1 2 3 4 5 छठा आधा पेज है और मज़ा आ रहा था लिखने में आपकी सारी बातें। जितनी भी बातें आपने बताई बिल्कुल बातों बातों में, बिल्कुल सहज भाषा में। उसी चीज़ का मैं हमेशा आपका गुणगान करता रहता हूँ कि मुझे मतलब सहज भाषा में आपको सुनना बहुत शुरुआत से ही अच्छा लगता है। आपकी एक एक छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी सफलता छुपी है गुरुजी। और मानने वाले के लिए तो इन्हीं में सफलता छिपी है। बाकी तो फिर सर कहीं पे भी है और ढूंढते रह जाते हैं सत्य की खोज में। उनको रास्ता मिलता नहीं है, ये आपने शुरुआत में बता दिया था। और हमारी भी यही समझ में आ गया था गुरुजी, ये हम है ना छोटी बातों पे ही ध्यान देंगे, जो गुरुजी लोग बोल रहे हैं उन्हीं बातों पे ध्यान देंगे। और उन्हीं बातों को मानने से आज विनस लेवल अचीव हुआ गुरुजी। वाकई में आपने बोला है कि विनस लेवल छोटा लेवल नहीं होता, बहुत बड़ा लेवल होता है। और लेकिन जो भी है सब आपके चरणों में समर्पित है। आपने शुरुआत से एक बात बताई थी गुरुजी कि मेरी टीम, मेरी पहचान और मेरा वजूद मेरी अपलाइन। वाकई में गुरुजी आज तक भी मेरी वही बात है। मेरा वजूद आप ही लोग हैं, आप ही लोगों ने रास्ता मुझे दिखाया था। और वही आप लोगों को देख के शुरुआत में हमने प्रेरणा ली थी कि सही मायनों में सबसे ज़्यादा प्रेरणा मैं आपसे ही लेता था, आपकी लाइफ से लेता था कि भाई अगर हमारे आरपीएफ के हेड कांस्टेबल होते हुए अगर वो डायमंड बन सकते हैं, उसके नियर पहुंच सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। और आप ही को देख के ना बिल्कुल खुश हो जाता था गुरुजी। आप ही हमारी प्रेरणा है। और सदैव अब मैं ज़्यादा डायलॉगबाजी में विश्वास नहीं किया कभी। जो इधर उधर की बातें करते हुए दिखाई देते थे तो उनमें मेरा बिलीव था कि नहीं था। लेकिन गुरुजी आपकी जो भी बात सहज भाव से आप मेरे सामने बताते थे ना, कमर पे हाथ रख के, तो वो बात मैं दिल से गहराई से नोट करता था गुरुजी। और एक एक बात को आज तक अमल में ला रहा हूँ गुरुजी। और आपसे वादा करता हूँ कि जितनी बातें आज दोबारा फिर आपने रिमाइंड कराई हैं उन पे ये पूरा नेटवर्क खरा उतरेगा। और विशेषकर मैं इस बात की गारंटी और जिम्मेदारी लेता हूँ सर गुरुजी कि जो आपने बोला है कि ये नेटवर्क नंबर 1 है, इसको नेटवर्क को नंबर 1 पे ही रखेंगे। और अपने लेवल को पैर के जो आपने बताया जूते के नीचे दबा के रखेंगे गुरुजी, कभी नहीं होने देंगे। ये लेवल मेरी टीम का और आप लोगों की वजह से ही है। और इसको मैं सदैव इसी बात पे लेके चलूँगा गुरुजी। और अपना दिन रात आपके पूरे परिवार के लिए कर दूंगा। और मैं हमेशा से, आपने एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड की बढ़िया बात बताई। एटीट्यूड हमने दमदार रखा गुरुजी। आए भी लोग, गए भी, लेकिन आप लोग एक बार बोलते थे अरे टाइगर साहब हो जाएगा, बिल्कुल करते रहो, आप दमदार हो। तो हमने एटीट्यूड बिल्कुल कभी मुरझाने नहीं दिया और करते चले गए आप लोगों की बात मान के। ग्रेटिट्यूड की बात ऐसी है गुरुजी, मैं झूठ बात नहीं करता। मेरे सभी साथियों को मैं कई बार बोल भी देता हूँ कि मेरी जो अपलाइन है और मेरे जो ग्रेट मेंटर हैं उनके उनका मुझे इतना डर रहता है आज भी। और उसको मैं दिखा भी दूंगा। मेरे पास बाय द वे अगर गुरुजी का या मेरे किसी ग्रेट मेंटर का या गुरुजी का कॉल आ गया और मैं नहीं उठा पाया, तो वह ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कॉल करके ये ना बोलूं कि माफ़ी चाहूंगा गुरुजी, मैं थोड़ा सा वहाँ पे उठा नहीं पाया या किस कारण से नहीं उठा पाया। वो मेरी बेसिक जिम्मेदारी है, मैं हमेशा करता हूँ। और कभी भी मैं खुला चैलेंज करता हूँ सर, अगर मेरे किसी भाई को अगर देखना है ना, तो आप कभी मेरा व्हाट्सएप उठा के देख लेना। मैं अपने ग्रेट मेंटर को कभी भी अगर दिन में 10 बात भी लिखूंगा तो उसमें जी गुरुजी जरूर लिखा होगा। सिंगल लाइन कभी भी मैं जी गुरुजी के बिना नहीं लिखता। और ऐसा नहीं है कि ये मैं बनावटी बात करता हूँ, नहीं, ये मेरे सॉफ्टवेयर में सेट है कि जब भी अपलाइन का कोई व्हाट्सएप मैसेज लिखा जाता है। और ये सालों से है सर, कभी सोचो कि 4 दिन पहले मैंने प्लानिंग कर ली होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं। आज मैं चाहे विनस हूँ पर मेरा दिल ऐसा मानता है कि जो भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। इन्होंने मार्गदर्शन दिखाया था, प्रेरणा ये बने थे और इन्होंने बातें बताई थी। पहले तो जानते नहीं थे, कुछ भी नहीं जानते थे। आज अगर किसी लायक बने हैं तो वो भी इन्होंने ही बनाया है। तो आज इतनी शर्म है और ये शर्म सदा बरकरार रहेगी गुरुजी, मेरी पीढ़ियों तक रहेगी। आने वाली 3 पीढ़ियों तक भी अगर हम आप लोगों का थैंक यू बोलते रहेंगे तो उसका कर्ज नहीं चुका पाएंगे। इतना बड़ा जीवन आप लोगों ने बनाया है और इसके लिए सदैव कृतज्ञ रहेंगे गुरुजी। और आपने बहुत सारी बातें बताई। मानने वाले तो सत्य की खोज में पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, लेकिन मैंने 3 पेज अभी भी लिखे हैं। पेज तो 6 बनते हैं, 3 पन्ने बनेंगे गुरुजी। और ये सारे डायमंड हैं बिल्कुल।
दमदार हैं गुरुजी, ये सारी बातें नोट कर ली इन्होंने और इन्हीं पे गारंटेड ये काम करेंगे। आपने बताया 8 लाख रुपए की भैंस का दूध निकालने की पावर ये गुरुजी सारे रखते हैं। गोल सेट करने के बारे में आपने बताया, सबसे बढ़िया गुरुजी 10 गुना काम करने के बारे में आपने बताया कि कोर प्रोसेस पे विशेष ध्यान देना है। और आपकी बिल्कुल इस बात पे आज से हम भी और ज़्यादा गौर करेंगे गुरुजी, कोर प्रोसेस पे ज़्यादा जोर देंगे और फील्ड के ही खिलाड़ी बनेंगे, स्टेज के खिलाड़ी बाद में बनेंगे। ये बात मुझे आपने पहले भी बताई थी कि स्टेज के मास्टर बनने का आपके पास बहुत सारा समय आएगा। जब मुझे डर लगता था शुरुआत में, बोला तुम पहले फील्ड के मास्टर बन जाओ और तुम हो। और आप मेरी पीठ थपथपाते रहते थे, तारीफ करते रहते थे, मेरा हौसला बढ़ाते रहते थे कि फील्ड के मास्टर बन जाओ। और हम शुरुआत में गुरु कांपते थे गुरुजी। तो आपने जो बताई थी वो वाकई में बढ़िया बात बताई थी। लीडर के सारे गुण जितने भी गुरुजी बताए आपने, एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, धैर्य के साथ, डुप्लीकेट, टीम बनाना, ईमानदारी से काम करना, ईगो को अपने पास साथ नहीं रखना। वेन्यू के बारे में गुरुजी आपने बताया कि गोल्ड लीडर वेन्यू की अपनी जिम्मेदारी लेंगे। आज अगर सोचना स्टार्ट करेंगे तो कल हमारा वेन्यू भी स्टार्ट हो जाएगा। शहर पे कब्जा करने वाली बात, सबसे बढ़िया बात आपकी जो बात छुपी हुई थी गुरुजी की, मतलब शहर पे आप शहर डेवलप करो। ये नहीं कि हम दूर भाग गए, इधर भी भाग गए, इधर भी भाग गए। शुरुआत में गुरुजी एक बार आपने मुझे बताया था कि जलेबी की तरह बिजनेस को डेवलप करना, ज़्यादा भागना नहीं है, घूमते रहना, घूमते 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 पूरे इंडिया में चला जाएगा। बट हमसे शुरुआत में गलती हो जाती है कि हम समोसा बना देते हैं, एक इधर ज्वाइन कराया, एक उधर ज्वाइन कराया, एक उधर ज्वाइन कराया। तो ये बात भी गुरुजी बिल्कुल आपने दोबारा से बता दी कि वेन्यू की तैयारी दिमाग में रखनी है, उसको डेवलप करना है। एक वेन्यू की जिम्मेदारी लेने से पूरे इंडिया में आपका नेटवर्क फैल जाएगा। और शहर डेवलप करने की सारी बातें आपने बताई। सिल्वर की सबसे बढ़िया कोर 1 महीने में, और सभी सिल्वर लीडर इसको मुट्ठी बांध ले सर। गुरुजी ने जो बात बताई है ना कि 1 महीने में अगर हमने एक लीडर भी अपने जैसा कॉपी किए विदाउट करप्शन, विशेष ध्यान के गुरुजी ने बोला है कि 100% डुप्लीकेशन, तो गुरुजी वाकई में इतना बड़ा काम हो जाएगा कि उसको है ना कोई आंक नहीं पाएगा। अगर हम 1 महीने में भी अपने जैसा लीडर एक तैयार करते हैं, मुझे पकड़ लेना, मैं भी गुरुजी का साक्षी हूं इस बात में। 1 महीने में अगर गुरुजी ने जो बोला एक लीडर भी बनाए, और आप है ना थोड़ा सा ध्यान दे लेना, पिछले कितने महीने हमारे ऐसे जा चुके हैं कि जब से हम ब्रोंज बने, सिल्वर बने हैं या कितना भी बड़ा लेवल आया, हमने 1 महीने के अगर काउंटिंग करा कितने महीने हो गए, और उसके अकॉर्डिंग है ना 1/4 लीडर भी किसी टीम में किसी लीडर के पास में लीडर नहीं होते। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने जो बात बताई वो हम फॉलो करते ही नहीं है कभी। हम सभी को हाँकने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, एक लीडर की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, 1 महीने में एक कोर बनाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और अपने जैसे लीडर जब तक कॉपी नहीं बनाएंगे तो कैसे हम फ्री होंगे। आज अगर गुरुजी की यही बात हम फॉलो नहीं करते, अपने जैसे एक लीडर है ना, गुरुजी ने बताया कि बहुत आएंगे भी जाएंगे भी, हमें अपने जैसा एक ढूंढना है। बहुत आए चले गए गुरुजी, आपकी बताई बात पे हमने प्रदीप जी को पकड़ा, मंजीत जी को पकड़ा, उसके बाद स्वामी जी को पकड़ा, राजू जी को पकड़ा, उसके बाद कृष्ण यादव जी को पकड़ा। तो इनको पकड़ के ये हमारे जैसे थे, हमारे जैसे इच्छुक थे, एम्बिशियस थे, उनको ढूंढा और अपने जैसे बना दिए। हमने सीख लिया गुरुजी। तो ये बात सबसे बढ़िया बात है गुरुजी, सिल्वर लेवल के लिए जो आपने आज बढ़िया से डिस्क्राइब करके बताई ना, तो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है गुरुजी। और अपलाइन के सहयोग के बारे में, भरोसा अपनी कंपनी और अपने ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, और ये जो नकलची बनने का काम बताया, ये एक्यूरेट है गुरुजी। दुनिया के सारे धंधे नकल मारने का से विरोध में जाते हैं, हमारा सिस्टम बोलता है कि आप नकल के अलावा कुछ मत करो। और यही हमने किया था गुरुजी, क्योंकि दिमाग लगा के हम बाहर देख चुके थे। आप लोगों की नकल करते रहे, जैसा आप लोगों ने बोला वही हमने किया और अंधा विश्वास किया गुरुजी। और आज भी करते हैं गुरुजी। मेरे लिए सदैव आपकी बात, बिल्कुल पूरे पैनल पे अनाउंस कर रहा हूँ, जो भी आप बोल देते हैं मुझे डर रहता है। अभी आधा घंटा पहले मीटिंग से मेरी मंजीत जी से बात हो रही थी, और मंजीत जी से मैं गुस्सा भी हो गया था। मैंने कहा कि गुरुजी का कॉल आ रहा है और मेरी सांस रुक रही है, तुम्हें पता है? तो मंजीत जी बोले कि आपका कॉल आ रहा है तो मेरी सांस रुक रही है, मैं क्या करूँ, काम नहीं, लिस्ट नहीं भेज पा रहे हैं वो दुबई की जाने वाली। मैं क्या, आप अपनी सांसों को बचाओ, पहले मेरी बचाओ, है ना। मेरे पास 3 बार कॉल आ चुका है गुरुजी। और बाकी में अंधा विश्वास है गुरुजी, आगे भी करते रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ तक आप लेके आए हैं तो आगे यूसीए तक भी गारंटेड इस टीम को, इस पूरे नेटवर्क को आप लोग लेके जाएंगे। आपकी कहीं एक बात टलेगी नहीं गुरुजी, चाहे वो कैसी भी हो। ग्रुप मीटिंग का अभियान के बारे में गुरुजी आपने बढ़िया बताया। जितने भी लीडर हैं वो ग्रुप मीटिंग में जाते हुए गुरुजी ने एक स्पोर्टिव चीज बताई कि जाने से पहले ना 10 मिनट पहले अपलाइन को कॉल कर लो, वही बात बतानी है।
हमने यही किया। और दिल से बता रहा हूँ, भगवान को साक्षी मान के, अभी भी कहीं जाते हैं ना, गुरु जी का आशीर्वाद जरूर ले लेते हैं। गुरु जी जा रहे हैं बताओ। और हर बार इस सिद्धांत का मुझे पता चल चुका है गुरु जी, चाहे कितने ही हमने कूल कर ली हो आपको, कितना ही आपने सिखा दिया, हर बार एक नई चीज आपको दे ही देते हैं। जाने अनजाने में वो आ ही जाते कि ऐसा कर लेना, ऐसा करना और ऐसा करना। आप भी इस पॉइंट को फॉलो करना, कभी भी आप कितने भी बड़े लीडर हो जाएं, कभी हेम को बड़ा मत करना, जाते हुए अपलाइन को कूल करना। उसके अल्टरनेट फायदे तो बहुत सारे हैं, बट आपको पॉइंट भी बहुत सारे मिलेंगे। तो ये भी एक सहज बात गुरुजी बताई। जिम्मेदारी से टलते हैं लोग, और अपलाइन को कॉल करके चले जाएं, इतनी जिम्मेदारी लें कि शब्द आपके और मुंह मेरा, इतना सा तो करना है। और यही हमने किया था शुरुआत में। गुरुजी लोग हमें बोल देते रहे, दमदार टाइगर्स आप करो, दमदारी से करो और ऐसा ऐसा कर लो, और हम बता रहे हैं। तो ठीक है गुरुजी बताओ तो फिर कैसे कैसे, कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या बोलूँ। ऐसे ऐसे बोलना और ऐसे ऐसे शुरुआत करना, ये एग्जाम्पल बताना, ये ऐसे करना। और गुरुजी आपने ऐसे कर करके हमें लीडर बना दिया। और पार्ट टाइम और फुल टाइम की तो आज पहली बार ही पता चला गुरुजी कि फुल टाइम में 12 से 18 घंटे भी काम हो सकता है, और होना चाहिए। जो डायमंड की ख्वाब रखते हैं, है ना, वो तो रखना ही चाहिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात जो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ गुरुजी, अभी आपने बताया 91 लाख वाला प्लान में है गुरुजी हम। और हम तो आप हमें 50 लाख वाले में लेके आए थे। अब वाले जो डायमंड है वो 91 लाख में है। तो अब तो अगर जीवन नहीं बदल पा रहे हैं तो वो पछताएंगे गुरुजी। 10 एक्टिविटी वाली जो बात आपने बताई, और 3 साल में डायमंड, हमें तो गुरुजी 4 साल का पता था। और ये 10 एक्टिविटी जो आपने गिनवा के इनको बिल्कुल बाउंड कर दिया, तो इससे 3 साल में वाकई में बना जा सकता है। मैं इस बात का बिल्कुल यस करूंगा गुरुजी। और अपने बारे में नहीं, टीम के बारे में सोचना, क्या क्या बात बताऊं गुरुजी। 1,000 के लिए नहीं काम करना है, डायमंड के लिए काम करना है। गुरुजी आज आपने संपूर्ण इतिहास पे दोबारा जो है ना नजर डाल दी। बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद। ऐसे ही आप मार्गदर्शन देते रहें, और बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे गुरुजी। और अगेन इस नेटवर्क की तरफ से पूरे थैंक यू बोलते हुए इस बात का विश्वास दिलाता हूँ गुरुजी कि आपके नेटवर्क में, ये पूरा नेटवर्क आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है गुरुजी। बहुत बड़े बड़े लेवल पे लीडर हैं। और अभी 31-32 डायमंड आपकी टीम में है। हो सकता है सुबह तक 33 भी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। 34 भी हो सकते हैं, क्योंकि 3 तो इधर ही लाइन में खड़े हैं गुरुजी। स्वामी जी और राजू जी और गुरुजी अपने कृष्ण यादव जी, कभी भी आप उनका फोटो देख सकते हैं गुरुजी, आपके चरणों में समर्पित कर देंगे उनको। तो जाने कितने बनेंगे गुरुजी और कितने लीडर हैं, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ गुरुजी, दिन रात एक करना पड़ जाए, भागना पड़ जाए, जागना पड़ जाए, कुछ भी दाव पे लगाना पड़ जाए, लेवल को भुला के काम करेंगे। और आपका ये विश्वास बिल्कुल टूटने नहीं देंगे। ये नेटवर्क हमेशा नंबर 1 पे रहेगा गुरुजी, जब तक अंतिम सांस है। किसी को आगे नहीं जाने देंगे। बस आपसे एक वादा कर रखा है, बस नेटवर्क का पूरे का वही वादा है, वी विल डिस्ट्रॉय द कंपटीशन। ये नेटवर्क पूरा कंपटीशन कर को ध्वस्त करने में ही आगे रहता है गुरुजी, आप लोगों की एजुकेशन से, आप लोगों की प्रेरणा से। और सही मायनों में बताऊं, आज पूरे पैनल के सामने, आज तक कभी भी आपने कुछ भी बोला मेरे जीवन में वही हो गया गुरुजी। आपने जब जब आशीर्वाद दिया, चाहे वो विभिन्न परिस्थिति में था, मैं उस समय चाहे हंस रहा था कि आपने ऐसे ही बोल दिया होगा, लेकिन वो बात में सत्य हुई। उस बात का भी प्रमाण मैंने आपको हमेशा दिया कि गुरुजी ये बात आपने इस डेट में बोली थी और ये आज ये सफल हो गई। तो गुरुजी ऐसे ही आशीर्वाद बना कर रखें। और बहुत मजा आया गुरुजी आज। मुझे तो जो बात का पहले पता था कि एनर्जी, संपूर्ण एनर्जी हमें मिलेगी और उसको रिटर्न करेंगे गुरुजी, गारंटीड। इस आपके दिए हुए समय को 1,000 लाख गुना करके रिटर्न करेंगे गुरुजी, और सदैव आपके इस आशीर्वाद को याद रखेंगे। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। किरदार की दुनिया दीवानी है, मकबूल ये सारी कहानी है। आसमान भी सजदे करता, जज्बा भी तूफानी है। किरदार की दुनिया दीवानी है, मकबूल ये सारी कहानी है। आसमान भी सजदे करता, जज्बा भी तूफानी है। जिसके नाम के चर्चे गूंजे सारे हिंदुस्तान में, आ रहा वो, आ रहा मैदान में, आ रहा है, आ रहा वो, आ रहा मैदान में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और अभी आपके 1 मिनट और, जी अभी मैं जी आप लोगों गुरुजी। से 1 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं। अभी आपको कल तक इसी समय तक
अगर बातें अच्छी लगी हैं, काम दमदार करना चाहते हैं, तो एक सेल आपको 200 बीबी की एक सेल निकालनी है, फुल सेल क्लोज करनी है, और इसी समय तक पूरा 24 घंटे का समय है आपका। है गुरुजी। 24 घंटे मतलब कल की डेट में इसी समय तक इस पैनल से 600 सेल क्लोज हो जानी चाहिए। 600 सेल। बताइए कितने लोगों को विश्वास है? विश्वास है अपने ऊपर? अगर वो जी एक गुरुजी, सेल बिल्कुल। क्लोज कर देगा जो लीडर, मान लेना वो पक्का डायमंड है। 100% मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई एडवांस में दे रहा हूं मैं आपको कलम जी। गुरुजी और 1000 गुरुजी। जी गुरुजी। कल की डेट में फोटो लगा के जो सेल है ना, जैसे हम दिशा में एक कमिटमेंट लेते थे, जी दिशा का गुरुजी। छाया कमिटमेंट लेते थे भाई, 200 बीबी की एक सेल क्लोज करनी है फोटो लगा के, और वो आपको अपने अपलाइनों के पास में भेजनी है, अपना फोटो पेस्ट करना है कि कल सर ये देखो कल हमने रात को इस समय से पहले पहले आपके पास फोटो मिल जाएगी गुरुजी, प्रत्येक लीडर की, जो 600 लीडर। 600 सेल का फोटो आना चाहिए। जब गुरुजी, बनवा में ये मैं नंबर इस 1 तो है। इस नेटवर्क के भी आप पे एक वादा करूं गुरुजी। 200 हाँ सर। बिजनेस वॉल्यूम का आपने टास्क दिया है गुरुजी, यहाँ ऐसे बब्बर शेर पड़े हैं, एक दिन में 1000 बिजनेस वॉल्यूम भी लपेट देते हैं गुरुजी। अरे क्या ये बात, मैं एक फोटो 1000 का भी भेजूंगा गुरुजी, पक्का है। बिल्कुल। चलिए और ये बहुत होकर रहेगा गुरुजी। करिए, मुझे विश्वास है पूरा कर देंगे ये लीडर हैं। अभी तो देखना, सुबह होते होते ही स्टार्ट करके दिखाने लग जाएंगे, देखो सर हमने निकाल दी, हमने निकाल दी। जी चलो गुरुजी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई हो सर। जी गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। कलम आपने जी ठीक बिल्कुल है मंजीत बहुत जी। बढ़िया। गुरुदेव मंजी बहुत जी गुरुजी, धन्यवाद। मैं चाह रहा हूँ गुरुजी 2 मिनट आपके दमदार न्यूली न्यूली डायमंड है, उनको भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा गुरुजी, चलो रिक्वेस्ट है बहुत बढ़िया, मैं चाहूंगा आइए मंजीत जी आपकी। के लिए जोरदार तालियां। वैसे तो इनको मौका मिलता ही नहीं है कभी। जी मंजीत जी। थैंक यू और गुरुदेव, थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, शुक्रिया। डायमंड बनने के बाद गुरुजी पहली बार मौका मिला है मुझे तो, और आपकी इस प्रकार की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का। आपने कहा झुंझुनू में आप आए थे गुरुजी, उस समय तो हमारे पास कोई बड़ा लेवल नहीं था, हम रूबी के आसपास ही थे। लेकिन वाकई में गुरुजी, आज वाकई में जीवन 360 डिग्री बदल चुका है गुरुदेव। क्योंकि आज जो बातें बताई थी, कहीं ना कहीं मैं वो चीजें देख रहा था, आज वही बातें गुरुजी मैं अपने आप को एक फ्रेशर लीडर के तौर पे मान रहा था। प्रत्येक चीज को मैंने गुरुजी मैंने नोट डाउन किया है। खैर मैं दोबारा रिपीट तो नहीं करना, फिर भी कुछ चीजें जो बड़ी अच्छी बात लगी गुरुजी। गुटबाजी नहीं करनी है, फील्ड के मास्टर बड़े बहानों के नहीं, स्टेज का होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो तो हम बाद ही बन जाएंगे। और गुरुजी आपने एक कोर के ऊपर आपने फोकस किया, और अंधा व्यक्ति का कभी एक्सीडेंट नहीं होता, बड़ी गुरुजी गुरुजी गजब की बात है। डे वन से इस बात को मैंने देखा है गुरुदेव, कि बहुत सारे लोग अपना दिमाग कहीं ना कहीं लगाते रहते हैं। ये बात गुरुजी आज से मैंने लगभग शायद 4 साढ़े 4 साल पहले सुनी थी मैंने, और अपनी ग्रेट मेंटरशिप के मुख से सुनी थी मैंने। और गुरुजी उस दिन हमने काफी दिमाग लगाया, हर जगह से मैंने एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश की कि किसी ने अंधे व्यक्ति का एक्सीडेंट होते देखा कभी, रोड क्रॉस करते समय। तो जहां भी मैंने गुरुजी, फील्ड में भी मैंने गुरुजी कम से कम ये हजारों बार मैंने सवाल किया होगा गुरुजी, मुझे आज तक कभी ये नहीं सुना कि अंधे लोगों का हमने एक्सीडेंट देखा है। हर किसी ने कहा कि अंधे लोगों का कभी एक्सीडेंट होता ही नहीं है। बस गुरुजी उस दिन ये बात समझ में आ गई थी, और अपना हाथ हमने पकड़ा नहीं गुरुजी, हमने अपना हाथ अपने प्लान को पकड़वा दिया। क्या जैसा बात। आप बोलेंगे वैसा करते चले गुरुजी। कहीं चीजें गुरुजी, मैं तो आपको ये बताऊं कि गुरुदेव ऐसा सिस्टम हो चुका है मेरा, तो मेरे घर में अगर टाइल भी लगेगी ना, तो भी गुरुजी मैं खुद डिसीजन ले नहीं सकता, मैं मेरी अपलाइन से पूछता हूँ गुरुजी, घर में बाथरूम में बना रहा हूँ गुरुजी, इसमें टाइल का रंग कैसा लगवाना। गुरुजी जीवन हम तो अंधविश्वास ही इस प्रकार का हो चुका है। आपने गुरुजी बोला कि गाड़ी का डिसीजन था, मैंने कहा गुरुजी मेरा कोई डिसीजन नहीं है, जैसा आप बोलोगे हमारे लिए वही सही है। गुरुदेव बहुत बहुत आभार, 73 लाख का बिल्कुल बिल्कुल। हाथी वाकई खड़ा में, किया। वाकई में गुरुजी प्राउड फील होता है मंजीत जी के। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि मेरी गाड़ी और मंजीत जी की गाड़ी तो आप ही के रहमो करम पे और डिसाइड करने से आई है गुरुजी, उसके लिए भी धन्यवाद। स्पेशल आप भरतपुर से सीधे जयपुर गए और मंजीत जी की गाड़ी डिसाइड हुई, और उसी पे मंजीत जी ने बिल्कुल ये नहीं बोला, मैंने बोला गुरुजी से बात कर लेना, वो कुछ डिसाइड कर लें, बोला जो करेंगे वो सही करेंगे। और मेरी भी गाड़ी का कलर भी आप ही ने डिसाइड किया था, और गुरुजी जैसे हम थे वैसे ही हमें आगे मंजीत जी मिल गए। ये बात सत्य है गुरुजी। बहुत सारे साथियों को ऐसा लगता होगा कि मंजीत जी गलत बोल गए गुरुजी, लेकिन नहीं, मंजीत सर वाकई में ऐसे ही हैं। इनके घर पे अगर बाथरूम में टाइल भी लगते हैं ना, तो ये अप्लायन को मैंने एक दिन इनको हड़का भी दिया था थोड़ा, ये कोई अप्लायन से पूछने वाली बात है यार, अपने आप का लगा लो। बोला गुरुजी हमें तो कुछ दिखता ही नहीं है, हम तो जब भी दिक्कत आती है तो सीधा आपके पास कॉल मिलाते हैं। मैं फ्रस्ट्रेटेड था कि मैं कैसी टाइल लगाऊं, तो अब टाइल वाइल तो का तो हमें भी नॉलेज नहीं गुरुजी था आपको गुरुजी। यकीन नहीं होगा, अगर मैं शोरूम में चला जाऊं ना गुरुजी,
मतलब मेरे पास कोई ऐसी चीज है नहीं जो मैंने लाइव ने दिखाई हो। मैं अभी गुरुजी मैं बठिंडा चला गया, गुरुदेव वहां पे एक घड़ी पसंद आ गई, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने पहले लिया, गुरुजी ये कैसी लग रही है। अगर मुझे बोल दिया गया अच्छी लग रही है, गुरुजी आपके टाइगर ने 17,500 की घड़ी जो है 10 सेकंड का वक्त नहीं लगाया, बस एक बार पूछा था कि गुरुजी कैसी लग रही है, बोले बहुत अच्छी है, गुरुजी ले लिया। आज मेरे जितने भी ब्लेजर है, मेरे सूट है गुरुजी, लैपटॉप है, मोबाइल है, गाड़ी है, कुछ भी गुरुजी, गाड़ी एक नहीं दो दो गाड़ियां है, कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो मैंने अपनी मेंटरशिप से पूछी ना हो और उनकी मर्जी के बगैर। हर चीज को गुरुजी बड़ी बारीकी से हमें पता था गुरुजी, बिना दिमाग लगाने से सब कुछ आ सकता है, तो दिमाग लगाने गुरुजी है आवश्यकता कहाँ पे। मैं समझ गया था कि उस समय गुरुजी मेरी 8 साल की नौकरी हो चुकी थी, मैं 37 से 38 हजार रुपये कमा रहा था। मैं मुझे समझ में नहीं आता कि यार अपना इतना ब्रह्मांड का दिमाग हमने लगाया है। एक वर्दी में गुरुजी एक आर्टिफिशियल ईगो भी रहता है इंसान को कि भाई हमसे बड़ा कोई तुरुमखा है ही नहीं, तो एक आर्टिफिशियल ईगो लेकर के घूम रहे, इससे मतलब क्या निकलता है गुरुजी। वो बात उस दिन समझ में आ गई थी कि अंधे व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं होता है। बस गुरुजी डे वन से वही बातें हैं। अभी गुरुजी आपके बारे में बता रहे थे कि अगर कोई चैटिंग होगी ना, मैं अगर 10 बार भी चैटिंग होगी ना तो उसके नीचे जी गुरुजी ये जरूर हुआ। तो हमने गुरुजी डे वन से उन बातों को फॉलो किया, और आज का जो नजारा जो गुरुजी मैं जरूर बताना चाहूंगा। पिछले लगभग 1.5 महीने से मैं एब्सेंट चल रहा था, लेकिन आज मैं ड्यूटी ज्वाइन किया ना, और वाकई में गुरुजी बड़ा मजा है एक चीज को देख करके, मैं जरूर दिखाना चाहूंगा आपको भी। दिखाओ दिखाओ। कि जब पता चला कि भाई हम हनुमानगढ़ आ रहे हैं, वाकई में गुरुजी आज बेशक एक वो दौर था जब लोग मजे लेते थे, लेकिन आज मैंने देखा कि वही स्टाफ आज मेरी खुशी में इतना शामिल हुआ कि गुरुजी खुद केक ला करके आज मुझे इतनी बधाइयां दी उन्होंने। क्या बात। Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congrats. आज गुरुजी बात बड़ा मजा आया। गुरुजी और जब ये वीडियो इन्होंने मुझे भेजा ना, मैंने एक ही बात कही। जैसे ब्रॉड हॉक ने सचिन तेंदुलकर जी का विकेट जब लिया था, तो सचिन जी ने एक बात बोली थी कि ये दिन तुम्हारे जीवन में दोबारा नहीं आएगा। तो मैंने भी एक ही बात लिखी थी और बोली थी इनको, मैं कही ये थाने में तुम्हारे ऐसा दिन कभी नहीं आ पाएगा। और बिल्कुल वाकई में पूरे इंडिया के थाने की बात है गुरुजी, ये जो आज माहौल आपके कारण ये हो रहा है। थाने में 73 लाख रुपए की BMW लेके सिपाही ड्यूटी करने जा रहा है गुरुजी। वाकई बस आपका कितना धन्यवाद करें गुरुजी, इस जन्म में तो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल गुरुजी, पूरे हिंदुस्तान की सबसे महंगी गाड़ी हो गई आज थाने के अंदर। आज वाकई गुरुजी बड़ा प्राउड महसूस हुआ आज, है ना। ये पावर है गुरुजी सिस्टम की। आज आज क्या बहुत ही होता है बढ़िया। गुरुजी, क्या इंचार्ज क्या स्टाफ, आज वाकई में सब जगह खुशी की लहर है। आज एक अलग ही नजारा है गुरुजी, है ना। ये दिन अगर आया है गुरुजी, वो केवल केवल अपनी मेंटरशिप की बात को मानने से और बस सिंगल माइंड अप्रोच काम करने से गुरुजी। कभी बहानों पे फोकस किया ही नहीं गुरुजी। परिस्थितियां कैसी भी आई हूँ, बहुत कुछ चीजें आई है गुरुजी, डायमंडशिप में जरूर बताएंगे। जीवन में प्रकृति ने खूब धकेल के देखा, खूब बिछोड़ के देखा, लेकिन डे वन से गुरुजी के ही था कि साला बस मरने से पहले डायमंड बनना है गुरुजी। एक चीज जरूर थी कि भगवान सांसें दे देना, बस 5 साल मुझे कम से कम जिंदा रख देना। अगर बीच में कोई वैलिडिटी कम कर रखी हो तो थोड़ा बढ़ा देना उसको ना, फिर बाद की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना वादा है अगर 5 साल जिंदा रख दिया तो इस टाइगर की आईडी को डायमंड पक्का होगा। तो गुरुजी डे वन से उस प्रकार का कमिटमेंट था गुरुजी। और वो बिल्कुल बिल्कुल आप गुरुजी, लोग एक बात याद दिलाना चाहूंगा, बात चली गई है तो आपका कीमती समय है। मंजीत जी ने जो बोला ना अभी, वाकई में ऐसा ही। डायमंड के सफर में एक बार ऐसी दुर्घटना इनके साथ में हुई कि इनको लकवा मार गया गुरुजी, है ना। आधा शरीर इनका पैरालाइज हो गया बिल्कुल, और इनका मुंह टेढ़ा हो गया था। और मुझे वो दिन याद है गुरुजी, ये उसके बाद भी मैंने काफ़ी हड़काया भी था इनको। इनको ये गमछा बांध के और जूम मीटिंग ले रहे हैं, एक मुंह ढक के ऐसे। मैंने कहा ये ऐसा कैसा रह गया, तो जब डॉक्टर ने बोला है कि आराम कर लो, लेकिन ये मानते नहीं थे। और वाकई में गुरुजी इन्होंने करके दिखाया है। लकवा गुरुजी मतलब किसी ने पैरालाइज होने के बाद भी। गुरुदेव किसी ने बोल दिया, हम गुरुजी कमिटमेंट के शुरू से था। गुरुजी ने एक बात सिखाई थी कि टाइगर कमिटमेंट करोगे ना बड़ा काम होगा।
गुरुजी थाने में किसी से बात हो गई और कमिटमेंट कर दिया कि अब की बार हर हाल में विदेश का टारगेट अचीव करूंगा। और गुरुजी वो लोग इतने पीछे पड़ गए, इतने मजे लेने लगे, मुझे नहीं पता था कि भाई प्रकृति भी मजे लेगी। और गुरुदेव उसी दौरान जो मैं पैरालिसिस हो गया। अब गुरुजी बातें, मुझे बीमारी का डर नहीं है, मुझे इस बात का डर कि तू 4 महीने बाद तू थाने में जाएगा, लोग तेरे मजे लेंगे। गुरुजी यकीन मानना आप, परमपिता परमेश्वर को इस साक्ष्य मान के बोल रहा हूं, मैंने सुना है आज तक कि जिसके चेहरे पर अगर पैरालिसिस हो जाए ना, 90% केस में गुरुजी उस हर व्यक्ति के चेहरे पर वो अपनी पहचान छोड़ के जाएगी। बाबा रामदेव की आज आंख एक प्रकार की इस प्रकार से करते ना, वो पैरालिसिस की वजह से है। और 90% केस में होता है चेहरे के मामले में, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट में एक दो साथी का है, आज भी उनका चेहरा तिरछा है। लेकिन टारगेट जब बड़े होते ना, प्रकृति ने बिछोड़ के दिया, लेकिन गुरुजी आज भगवान के जैसे, आज चेहरे पर कोई दिक्कत नहीं आई। और उस समय गुरुजी बड़ा विषय ये था कि आपके पूरे नेटवर्क में, मुझे आज भी याद है जब हम गोवा गए थे, अपने लेवल पे मैं सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहा था गुरुजी उस टारगेट के दौरान। ये प्राउड का विषय रहा गुरुजी। बहुत ही बढ़िया प्रदीप जी। बढ़िया, सुपर। और सॉरी मंजीत जी। जी गुरुजी, वाकई में आपका बब्बर शेर बहुत ही लाजवाब है गुरुजी। और अभी नेक्स्ट हमारे बीच में गुरुजी प्रदीप सर हैं, तो उनको अनम्यूट करें प्लीज। चलिए, बहुत बढ़िया। देखो मंजीत जी, जब मैं आया था बिजनेस में स्टार्टिंग में, तो मेरी यही प्लानिंग थी कि मैं आरपीएफ को जब छोड़ूंगा, जब मैं अपनी बीएमडब्ल्यू में जाऊंगा, 1 महीना मुझे ड्यूटी करनी है, उसमें बैठ गई, ये मेरा सपना था। ठीक है, लेकिन वो तो क्या है, हमने फिर बाद में लेट गाड़ी ली, नौकरी पहले छोड़ दी। ठीक है, तो ये सपना आपने पूरा कर लिया। ये स्टार्टिंग में मेरे डिपार्टमेंट वालों को पता है, और वो बोलते थे यार ये सेफ शॉप में काम कर रहा है, और यूँ कहता है कि बीएमडब्ल्यू से बेटा 1 महीना ड्यूटी आऊंगा मैं। लगातार यहीं पोस्टिंग थी मेरी, फतेहपुर सीकरी स्टेशन, मेरे अपने भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से 20 किलोमीटर दूरी थी। ठीक है, लेकिन मैंने कहा एक महीना करूंगा ड्यूटी बीएमडब्ल्यू से, दिखाऊंगा कि भाई देखो सेफ शॉप में कितनी बड़ी पावर है। लेकिन हम पहले ही छोड़ के आ गए थे, लेकिन ये सपना आपका पूरा हो गया। अब देखो दो ड्रीम गुरुदेव, 2 ड्रीम थे वो पूरे हो जाएंगे। एक तो 15 अगस्त के ऊपर बीकानेर जाना है गुरुजी मुझे, या जयपुर अगर मौका मिला मुझे जोनल हेडक्वार्टर में परेड के लिए। मैं आज तक जाता नहीं हूँ, लेकिन बस स्पेशल रिक्वेस्ट करके जाऊंगा गुरुजी कि भाई मुझे परेड के लिए मुझे आज बीकानेर जयपुर भेजा जाए। और दूसरा गुरुजी, आपको पता है कि साल के अंदर 2 बार फायरिंग होती है। हाँ, होती है। सितंबर में फायरिंग होता है, अक्टूबर में 30-31 अक्टूबर, और 1 और 2 नवंबर को। तो गुरुजी एक इच्छा है कि मैं फायरिंग रेंज में मैं बीएमडब्ल्यू लेके जाऊँ गुरुजी, ये मेरा जो था सपना था वो पूरा अब होने वाला गुरुजी। चलो बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। मंजीत साहब बहुत ही बढ़िया, आपका हर सपना पूरा होगा। ये भी आप सीखने का मौका मिलता है आपको। देखो फाइन ट्यूनिंग कितनी बढ़िया है, रिलेशन कितने बढ़िया है। ये आप नोट करो, ये नोट करने वाली बात है कि कलम जी की और मंजीत चौधरी साहब की, देखो एक दूसरे से बिना पूछे कोई काम नहीं करते। जो आज कलम जी के पास में मैं गारंटेड 1000% लिख के आपको दे सकता हूँ, जो कलम जी आगे आगे लेते जा रहे हैं, वो सारी चीजें पीछे पीछे मंजीत चौधरी साहब को मिलती चली जाएंगी। और ऐसे ही फाइन ट्यूनिंग आप लोगों में रहेगी ना, ये सीखने वाली बात है कि देखो इनके रिलेशन कितने अच्छे हैं, जोड़ी कितनी दमदार है, ये हमेशा रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। जी गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद दिया आपने मंजीत जी को बहुत तगड़े में। और अभी हमारे बीच में गुरुजी कृष्ण यादव जी दिखाई दे रहे हैं, प्लीज अनम्यूट करें और गुरुजी का धन्यवाद अदा जरूर करें। जी यादव जी, शॉर्ट शब्दों में डियर, हमने आपका टाइम ले लिया पहले ही। जी धन्यवाद गुरुदेव, इतने शानदार पैनल पे बोलने का मौका दिया। पैनल पे जितने भी मेरे ग्रेट मेंटर्स और दमदार लीडर्स, सभी को मेरा नमस्कार। और हमारे महागुरु जी श्रीमान गजेंद्र सिंह जी सर का भी बहुत बहुत आभार गुरुजी, आज आपने बहुत शानदार एजुकेशन दी है। और कुछ एक चीज़ों की कमियां चल रही थी, बिल्कुल गुरुजी आपने याद दिलाया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और वादा करते हैं गुरुजी, जैसा आपने बताया बिल्कुल नंबर 1 काम करके दिखाएंगे। जो चीज़ें बताई हैं उन पे हम 100% अमल करेंगे, और बिल्कुल बड़ा काम करके दिखाएंगे। आने वाले समय में गुरुजी आपको प्राउड होगा कि बिल्कुल आपकी टीम में बब्बर शेर दमदार लीडर्स काम कर रहे हैं। अगेन गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी प्रकार गुरुजी आपका सहयोग, एजुकेशन, मार्गदर्शन आप बनाए रखना, और बिल्कुल ऑल इंडिया पे बिल्कुल आपके नाम का झंडा है वो बिल्कुल लहरा देंगे गुरुजी। बहुत बहुत चलो धन्यवाद गुरुदेव। बहुत ही बढ़िया। जाते जाते एक ये तो बता ही दो गुरुजी को कि गुरुजी के चरणों में डायमंडशिप कब तक समर्पित हो रही है। गुरुजी टारगेट तो अभी इसी डायमंडशिप का था, लेकिन अगली डायमंडशिप में गुरुजी बिल्कुल आपको समर्पित कर देंगे डायमंडशिप। क्या बात है, बहुत सीधा बढ़िया। सीधा 1 जून का टारगेट रख दिया गुरुजी। 1 जून का बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद जी गुरुदेव। राजू जी, राजू सर प्लीज।
थैंक यू गेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिए। गेट गुरु जी को नमस्कार, गेट मेंटर्स को नमस्कार, दमदार साथियों को नमस्कार, और बहुत बहुत धन्यवाद। गेट गुरु जी, आपने समय दिए और इतने बड़े नेटवर्क होने के बाद भी समय निकाल कर समय दिए। और रियलिटी में गेट सर, आपने जो आज एजुकेशन दिए, तो डायमंड क्या, आप यूसीए बनने तक रास्ता बता दिए गुरु जी आपने। और जितने पॉइंट आपने लिखा है गुरुजी, ये पॉइंट अगर हम लोग केवल लिखे नहीं और अमल भी करें तो यूसी बन सकते हैं गुरुजी। सारे पॉइंट आपने बता दिया गुरुजी। और रियलिटी में गुरुजी गलतियां हो रही थी, गलतियां कर रहे थे, लेकिन आज आपकी मीटिंग लेकर ये महसूस हुआ गलती कर रहे थे गुरुजी। लेकिन गुरुजी आपने जो बातें बताया ना, ये गलती को रिपीट नहीं होने देंगे गुरुजी, रिपीट नहीं करेगा। और इसको, इस एजुकेशन को लेकर गुरुजी प्राउड बन के दिखाएंगे, पूरे इंडिया में झंडा लहराएंगे। तो गुरुजी आपने एक ही बात बताया था गुरुजी, दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है। जब बिजनेस में मेरे गेट में की बात बताया राजू जी, रेलवे में दिमाग, रेलवे काम में लगाना, यहाँ मत लगाना। उस दिन दिमाग लगाना गुरुजी मैं छोड़ दिया था, दिमाग लगाया नहीं। और बिना दिमाग लगाए अगर 8 लाख महीना आ रहा है तो दिमाग लगाने की आवश्यकता है गुरुजी, दिमाग लगाना छोड़ दिया। और देखिए गेट गुरुजी कलम से अर्जुन अवार्ड कर लिए, अरे अर्जुन अवार्ड हमको भी करना चाहिए। और गेट जी के मैं कॉपी करते गया, गुरु जी कैसे अर्जुन अवार्ड किए बताओ, कैसे किए, गुरु जी बता देगा, मैं करते गया, अर्जुन अवार्ड मेरा भी हो गया गुरु जी, बिना दिमाग लगाए, थोड़ा भी एनर्जी खर्च नहीं किया गुरु जी। और आज जो भी मेरे गेट मेंटर का सीरीज है गुरु जी, इतनी दमदार है गुरु जी। और भाई के साथ रिस्पेक्ट करते हैं और सपोर्ट करके और लाइन ले, तो जो भी गेट मेंटर है यार, किशन यादव सर हो गए, राजेंद्र स्वामी जी हो गए, मंजीत सर हो गए, प्रदीप सर, गेट गुरु जी कलम सर, और हमेशा गुरु जी भाई जैसा सपोर्ट करते हैं, 24 घंटे सपोर्ट करते हैं। शायद ऐसा गेट मेंटर इंडिया में किसी के पास नहीं सर, जो मेरे पास है, इतनी सपोर्ट मिलता है। इसी कारण गेट सर हमेशा टारगेट अचीव किया, सिर्फ गेट मेंटर की वजह से और उनके एजुकेशन से, सपोर्ट की वजह से। और बिल्कुल गेट सर मैं कमिटमेंट करता हूँ, और सबसे अधिक डायमंड होगा गुरु सर इसी नेटवर्क में सबसे अधिक। बहुत बहुत धन्यवाद और गेट से समय दिया, और बिल्कुल इसी तरह बीच बीच में समय देते रहे, और बिल्कुल आपका प्राउड बन के दिखाएंगे, और सबसे अधिक डायमंड इस नेटवर्क से निकालेंगे गेट सर। बहुत बहुत धन्यवाद गेट सर, बोलने में दिया, बहुत बहुत धन्यवाद गेट सर। गुरुजी आपके डायमंड हैं, बिल्कुल डायमंड के नज़दीक हैं राजू सर। आप तो, आपने तो कभी इतना बड़ा नेटवर्क है, जाने कितने ओपल आपकी टीम में हैं अभी जो डायमंड बनने वाले, लेकिन राजू सर का तोड़ नहीं है गुरुजी। मतलब 24 घंटे टीम के लिए स्पोर्ट में खड़े रहते हैं, और अपलाइन का मतलब इतना रिगार्ड करते हैं। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि ये जो बताते हैं वो सही भी है कि नहीं, ये इंजीनियर हैं कि नहीं, मतलब बच्चे की तरह, मतलब ऐसे इतना रिगार्ड करते हैं ना। मतलब ये क्वालिटी वाकई में इनके अंदर देखी गुरुजी मैंने, मतलब बहुत मानते हैं अपने सिस्टम को, अपलाइन को और अपनी टीम को। मैं कई बार जानबूझ के इनको इधर उधर कर इम्तिहान में फंसाता हूँ, तो ये एक ही बात बोलते हैं सर, इनकी आत्मा है ना इतनी साफ सुथरी है, सबका भला चाहते हुए, बिल्कुल चाहे कितना ही भागना और जागना पड़े, मतलब हमेशा अपनी टीम के लिए समर्पित रहते हैं गुरुजी। और वाकई में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे गुरुजी, हमने जो राजू सर जैसे लीडर हमारी टीम में आए, आप लोगों का आशीर्वाद अच्छा रहा होगा। बहुत ही दमदार लीडर हैं गुरुजी, देखना एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाएंगे आपके नेटवर्क में राजू सर भी। बिल्कुल गेट सर, आपका एजुकेशन है, आपका गाइडलाइन है गेट सर, आपका सब डुप्लीकेशन है गेट सर, बिल्कुल बहुत जय हो बड़ा सर, काम जय हो करेंगे सर। सर। और गुरुजी आपके यंगेस्ट रूबी भी हैं एक, आपका आदेश हो तो एक बार उनको भी 2 मिनट दे दें। विजय कुंदू जी हैं, सर से चाहूंगा कि गुरुजी का धन्यवाद अदा करें एक बार। थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने इतने शानदार पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले महागुरु जी गजेंद्र सर को कोटि कोटि नमन, कि राधे गुरु राधे। जी आपको देख के वाकई में एक एक्साइटमेंट, एक अलग जोश आ जाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आज आपने बहुत ही अच्छी शानदार एजुकेशन दी। और वाकई में गुरुजी अच्छी अच्छी बातें तो बहुत सारी बताई, पहले भी हम बहुत सारी बातों को सुन चुके हैं, लेकिन बताने का एक अलग तरीका, और बहुत सारी चीजें मैंने भी आज अच्छी नोट की है। और गुरुजी आपने एक बहुत ही अच्छी बात बताई है कि अच्छी चीजों की हमेशा नकल करनी है। तो गुरुजी गांव से एक कंकड़ पत्थर थे, फौज पुलिस की तैयारी में थे, और पहले दिन से हमने महागुरु जी कलम सर को एक मीटिंग के दौरान मिले थे। और वहां पे सर कॉपी करने की कोशिश की थी कि भगवान के तुल्य हम गुरु जी को मानते हैं। हालांकि बीच में कुछ समय मेहनत में थोड़ी सी कमी रही, लेकिन गुरु जी आपने एक चीज बताई है कि हमेशा अच्छी चीजों की कॉपी करनी है। और जिसके पास में अच्छा लेवल हो, जिसके पास में अच्छे चेक हो, जिसके पास में अच्छी एजुकेशन हो, लगातार आगे बढ़ते जा रहे हो,
तो हमारे पास में तो महागुरु जी कलम सर है, जिनको हम अपने बचपन से देखना शुरू किया। आज करोड़ों की गाड़ी, लाखों की इनकम और 2 दर्जन से ज्यादा देश विदेश यात्रा, और महागुरु जी वीनस लेवल की ढेर सारी शुभकामनाएं गुरुदेव। और बिल्कुल वादा करते हैं गुरुदेव, पहले दिन भी मैं बहुत बार पहले भी बोल चुका हूँ कि मरते दम तक खून के एक एक कतरे तक हम सेफ सोप के लिए सर काम करेंगे। उतराव चढ़ाव हमारे साथ में आए गुरु जी, बहुत सारे आए, बहुत सारी परिस्थिति आई, लेकिन हमेशा डटकर खड़े रहे। और आगे भी गुरु जी ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहेगा, डट के खड़े रहेंगे। और गुरु जी फील्ड के पक्के माहिर बनेंगे, कभी भी हम अपने काम को, बेसिक को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि माँ गुरु जी सर ने हमेशा एक चीज बताई है कि धोबी भले ही कितना पुराना हो जाए, लेकिन धोने उसको कपड़े ही है। तो गुरु जी ये चीज मैं पहले दिन से गांठ लगा रखी है कि कभी भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मैं अपने फोल्डर को, डायरी को, प्रगति सूत्र और लैपटॉप हमेशा साथ में लेकर निकलता हूँ। बहुत कहीं भी मुझे मौका मिलता है तो गुरु जी मैं हमेशा वो काम करता हूँ। और हमेशा लेवल को भुला के काम किया है गुरु जी, फ्रेशर टू फ्रेशर, डोर टू डोर जाके काम किया है। और जब तक आईडी पर डायमंड नहीं आएगा गुरु जी इसी तरीके से काम करेंगे। और बहुत जल्दी आपके आशीर्वाद से गुरुदेव लक्ष्मी भी हमारे घर में आई है, तो बहुत जल्द गुरुदेव अपना ओपन लेवल भी आपके चरणों में रखेंगे गुरुदेव। और थैंक यू गुरुदेव, आप इसी तरीके से अपना आशीर्वाद बरसाए रखना। गुरुजी मुझे वियतनाम की ट्रिप याद है कि बहुत सारे डायमंडों के साथ में मुझे आपसे मिलने का मौका, आपके साथ समय बिताने का मौका मिला था। और गुरुजी आगे जितनी भी फ्यूचर में ट्रिप होगी, अब एक काम करने का एक और भी बहुत बड़ा रीजन है कि वो विद फैमिली ट्रिप होगी। तो गुरुजी खुद भी जाएंगे, लेकिन हम अपनी टीम के हर एक लीडर की फैमिली को विदेश में फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर घुमाएंगे। बस गुरुदेव आशीर्वाद बनाए रखना, आपके नेटवर्क में जरूर नंबर 1 का काम करेंगे, हमेशा मरते दम तक काम करेंगे। थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत आभार, आज आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक्स कलम सर, आपने मुझे इस शानदार मीटिंग में बोलने का मौका मिला। और कहीं दिल में एक अलग धक धक थी कि कहीं रूबी का नंबर ना आए, क्योंकि अभी डायमंड भी बहुत सारे और ओपल भी बहुत सारे हो चुके हैं। तो गुरुजी जल्दी हम अपने लेवल को आगे बढ़ाएंगे और फिर अपने नंबर को 100% जरूर लेकर आएंगे। अगेन थैंक यू कलम सर, आपने मुझे शानदार पैनल पर बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। गुरु जी आपकी टीम में पुलिस वाले बहुत डायमंड हैं और अलग अलग प्रोफेशन से डायमंड हैं, बट ये प्योरली जो है एक स्टूडेंट डायमंड बनेगा गुरु जी आपके नेटवर्क में। और बिल्कुल ये सब आपकी आशीर्वाद से ही हो पाया गुरु जी। और एक हमारे गुरु जी आपके बहुत तगड़े फैन हैं, जब से वो मिले हैं तो आप ही का जिक्र करते रहते हैं और एक बात को 10-10 बार बताते हैं। एक बार उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में आपके दर्शन कर लिए गुरु जी, और उसके बाद में तो वो रुकते ही नहीं आपके बारे में, आपके सबसे बड़े फॉलोवर हैं गुरु जी। आप कहो तो उनको मौका दे देते हैं, हालांकि मुझे पता है आपका अगला समय भी बहुत बिजी होगा गुरु जी, लेकिन गुरुदेव 1 सेकंड के लिए माफी चाहूंगा। जी गुरुजी ने जो अभी अनाउंसमेंट किया कि कल इस समय तक 200 बिजनेस वॉल्यूम, गुरुजी हमारे बीच में एक ऐसी लेडी डायमंड है, मनोज मैम है, राजस्थान पुलिस से है गुरुजी। अभी जस्ट 200 बिजनेस वॉल्यूम से गुरुजी जो है क्या सेल ला करके उन्होंने दिखा दी है। ये गुरुजी बिल्कुल प्राउड करते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है बढ़िया, जोरदार भाई, ताली दो। जोरदार ताली बहुत होनी बढ़िया, चाहिए very good, मनोज मैम के जोरदार लिए। तालियां उनके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। ये जय हो, पक्के जय हो। डायमंड है, पर 100% ये समझ लीजिए मोहर लग गई कि ये डायमंड है। ये देखो कितना बहुत बढ़िया। नहीं गुरु जी कितने अच्छे बिल्कुल अच्छे बब्बर शेर नहीं है मनोज मैम, और पूरे पैनल पे मैं इनका अप्रिशिएट करता हूँ। और एक मैं भी कहना चाहूँगा कि अगर गुरु जी का कही बात अगर टास्क तुरंत पूरा किया है तो भाई अगली डायमंडशिप में इनका पास मेरी तरफ से रहेगा फ्री। क्या बहुत बात है। 2000 रुपये तो आपने कमाए हैं, लेकिन क्या बात मैं आप पे नाज है कि आपने वो सबसे पहले करके दिखाया। तो वो डायमंडशिप का जो पास का पैसा रहेगा उसको मेरी तरफ से मनोज मैम के लिए बिल्कुल एज ए गिफ्ट क्या स्वीकार बात करें। है, बहुत बहुत सुपर, बधाई। बहुत बढ़िया मनोज मैम। बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर एक्सीलेंट, वेरी गुड। जी उत्तम घोष सर। जी सर। थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे को इतना बड़ा शानदार जानदार पैनल में बोलने का मौका दिया। और ए पैनल में जितना भी मेरा ग्रेट मेंटर्स है, ग्रेट अपलाइंस है, और जितना भी सम्मानित साथी है, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। और सबसे पहले तो मैं ग्रेट गुरुजी गजेंद्र सर को नमस्ते करना चाहता हूँ सर।
सर ऊपर वाला को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। ये मेरा खुशकिस्मती है, आपको दोबारा आज मिलने का मौका मिला, क्योंकि नया नया लेवल में ही सर मैं अभी 1 साल हुआ है। आपको बरपेटा में सर आपको मिला था सर। तो गुरुजी मेरा बहुत बहुत प्रणाम लेना। और पहले तो गुरुजी पता नहीं था ये सिस्टम क्या है, क्योंकि नया नया में आया था और नॉर्थ ईस्ट में ये पहला चीज था। और तो अभी गुरुजी ऐसा लग रहा है जो हम लोग अच्छा मेंटरशिप में, अच्छा सिस्टम में है। ये सब जो जिंदगी बदलने वाला और सबसे बहुत बड़ा चीज है गुरुजी, ग्रेट गुरुजी आप है और कलाम सर है, मंजीत सर है, प्रदीप सर है। तो इतना अच्छा अच्छा नंबर 1 मेंटरशिप का हाथ में अपना डोर दिया हुआ है, तो अपना तो बिंदास चिंता ही नहीं है, खाली फॉलो करना है और प्रॉपर डुप्लीकेशन करना है। और वही कर रहा हूँ गुरुजी, आगे भी करूंगा। मतलब अपना दिमाग कहीं में भी नहीं लगाऊंगा, जो गुरुजी का आदेश रहेगा वही करूंगा। तो क्योंकि इच्छा इतना अच्छा मेंटरशिप है यह में, और इच्छा इतना अच्छा एजुकेशन है, तो दुनिया में कोई भी मैं नहीं मिला था। तो इसलिए गुरुजी आप लोग का मेंटरशिप में और गाइड मार्गदर्शन में काम करूंगा और डायमंड बन के दिखाऊंगा, और नॉर्थ ईस्ट का दमदार डायमंड बनूंगा, क्योंकि कलाम सिंह सर का नेटवर्क में नंबर 1 बन के दिखाऊंगा। और गुरुजी यही बोल के मेरा बात को विराम देता हूँ। थैंक यू मेरे को बोलने का मौका दिया, और मैं बहुत बहुत खुशकिस्मत हूँ गुरुजी, ग्रेट गुरुजी को मिला है दोबारा। नमस्ते गुरुजी। और थैंक यू। नमस्ते गुरुजी कलाम सर, थैंक यू। मंजीत थैंक यू सर को भी थैंक यू मिलेंगे डायमंडशिप में सर, आपका भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और थैंक प्रदीप यू सर तो है ही मेरा गुरु। थैंक यू सर। बहुत चलो बढ़िया। जी, बहुत बढ़िया। कलम जी, बहुत जी एक गुरुजी। मिनट, वो मैडम ने कैसे सेल निकाली है, वो थोड़ा सा मैडम को 1 मिनट दीजिए। वो हाँ भी हाँ, जी ये जो गुरुजी। हमारे पैनल जी पे जी बात गुरुजी। एक हुई, वो भी खुशखबरी तो और है, पढ़ना। एक और टाइगर ने धमाका कर दिया है। बंसी जी है हमारे बीच में, बंसी दरवाजा जी ने अरे पूरी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई भाई, इनके लिए जोरदार तालियां, और कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या बात है। ये तो बब्बर शेर बैठे हुए हैं यहाँ तो हैं। गुरुदेव आईडी भी छोटी मोटी नहीं लगाई है, 22,698 रुपए की लगाई गुरुजी। अरे क्या बात है, बहुत बहुत ही बढ़िया, बढ़िया। सुपर, वेरी गुड, क्या बात है, सुपर एक्सीलेंट। अगर बंसी सर की बिजनेस वॉल्यूम मनोज मैम से मैच करती होंगी तो भाई सेम ऑफर उनके लिए भी रहेगी ना, पर मंजीत जी देख लेना आप। बिल्कुल क्या गुरुजी, बात 200 की पूरी लगी आईडी गुरुजी पूरी। चलो, बहुत बढ़िया। अभी चलो अगर ठीक थोड़ी है देर और कलम जी, अगर जी। थोड़ी देर और रुक गए तो कम से कम अभी 100 लोग अभी सेल निकाल के बोलेंगे 100 पास फ्री करवा देंगे। तो गुरुजी क्या क्या दिक्कत हो रही है गुरुजी? आपने इतना तो इस काबिल बना दिया गुरुजी कि 100 लोगों को तो एंट्री पास दे ही सकते हैं गुरुजी। नहीं नहीं, दे सकते हैं, बहुत बढ़िया, ये अपनी ही टीम है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन दोनों लोगों को मौका दो 1 1 मिनट का, कैसे क्या किया बिल्कुल। है। मनोज मैम प्लीज हैंड रेज करें आप, है ना? अनम्यूट कर दिया गुरुजी, हाँ अनम्यूट कर दिया उनको। जी मनोज मैम। जी गुरुजी नमस्कार, बिल्कुल पूरे पैनल के राधे राधे सभी मैडम। सम्मानित साथियों को नमस्कार। सबसे पहले मेरे चीफ गेस्ट के रूप में श्रीमान कलम जी सर को और श्रीमान मंजीत जी सर को और महागुरु श्री गजेंद्र जी सर को बिल्कुल प्रणाम करती हूँ सर। बिल्कुल सर, जहाँ भी जाती हूँ, अभी मंजीत जी सर की बिल्कुल 8 स्टेप चिड़ाव में हुई थी, तो वहाँ भी श्रीमान कोठारी जी सर ने 200 बिजनेस वॉल्यूम का कमिटमेंट किया था, तो मैंने गेट भी तभी बाहर एंटर करने के बाद में आईडी मैंने मेरे हाथों से लगाई थी। तो मैंने गुरुजी को यही कहा कि सर मैंने 200 बिजनेस वॉल्यूम उसी वक्त कंप्लीट कर दी थी। अभी जैसे गुरुजी ने जैसे कमिटमेंट किया, जैसे बताया, उसी हिसाब से मैंने अभी दूसरी आईडी मैंने यही कहा कि सबसे पहले मैं ही लगाऊंगी। और बिल्कुल वो दिल्ली के रहने वाले हैं, और मॉर्निंग में ही अभी रास्ते में आ रहे हैं फ्री होते ही खाटू सीजे, और वो कहा कि मैं मेरी आईडी लगा देना। इसी बेस पे मैंने कहा कि अभी भी मैं सबसे पहले ही लगाऊंगी। मैं जहां भी ड्यूटी दो जाती आईडी हूँ बिल्कुल दो आईडी स्पेशल आ मैं रही मेरे फोल्डर में हमेशा बैग में साथ रखती हूँ। अभी मेरे घर परिवार में शादी थी, उस शादी को भी छोड़ के, जैसे अपलाइन की बात कही जाती है कि अपलाइन की बात मानकर, तो मेरे अपलाइन श्रीमती मुन्नी कुलहरी मैम ने कहा कि मैम मीटिंग है शाम को, तो फिर से मैं उस शादी के कारण माइंड से निकल गई थी। उस शादी को छोड़ करके मैं घर में ही आ गई वापस कि मीटिंग बहुत जरूरी है। वो कोई बात नहीं, एक बार अटेंड होके आ गई तो बिल्कुल मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, उससे मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर। बिल्कुल, मैं ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे कहीं नहीं मिला, और इसके बाहर मैं निकलूंगी भी नहीं कभी भी। और हमारे जैसे गुरु जी मुझे मिले हुए हैं, ऐसे मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा। मैं इन्हीं की तरह बिल्कुल बन के रहूंगी, और हमेशा जो सर कमिटमेंट मुझे जो देंगे वो बिल्कुल मैं हमेशा पूरा करूंगी मेरा गुरु जी।
कभी बहुत भी मैं शो कम करती हूँ, काम ज्यादा करती हूँ। मैंने वही आईडी सर को अभी मैंने कहा सर आपका कमिटमेंट जो किया था उस टाइम वो मैंने भेज दिया और ये भी मैं भेज दूंगी बिल्कुल। बहुत बढ़िया बहुत मैडम, ही बढ़िया। बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप डायमंड जरूर बनेंगी। इसी प्रकार के साथ में जोश में जुनून में कमिटमेंट आप अपना करते रहे पूरा, और एक दिन आप डायमंड जरूर बनेंगी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल गुरुजी, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। नहीं गुरुजी, बिल्कुल। मनोज मैम डे 1 से सिस्टम में समर्पित हैं। हालांकि राजस्थान पुलिस में कमांडो हैं, बट इस सिस्टम में मतलब एज ए बच्चे की तरह रहती हैं। पहले दिन से मैंने इनमें ये देखा, और शुरुआत से ही मतलब इतना विश्वास है गुरुजी। कई बार मैंने भी पूछा था कि मतलब ऐसा क्या करते हैं, तो बस विश्वास दिलाने की जो इनकी प्रक्रिया है, मतलब सीखने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। एक बार ये बता रही थी, मुझे मिली थी, कि मतलब कोई बहुत ही ऊंचे मतलब लेवल का कोई मिल गया था, लेकिन मैम ने अच्छी तरह उनका जवाब दिया। ये सारी इनकी टीचेबिलिटी को जाता है। सीखती हैं पहले दिन से। मैंने इनको मीटिंग के प्रति इतना डेडिकेट देखा है, कभी खेत में लावनी करते हुए भी मीटिंग लेना, और आज तो इन्होंने बिल्कुल शादी से मतलब वहां से शादी छोड़ के आ गई, तो ये बहुत जी बड़ी गुरुजी, बात होती है। एक बार बोलना चाहूंगी गुरुजी, सुबह 4 बजे से ड्यूटी में गई हुई थी और यहाँ मैं 5 बजे आई थी। शादी को अटेंड आधे घंटे में करके मैंने घर का काम करके मैंने कहा कि मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैंने यही कहा कि मैं थकान हो गई। यहाँ पे तो थकान तो नहीं थी कुछ भी, लेकिन मेरी मीटिंग थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए बहुत मैंने बढ़िया। उनको यही कहा। बहुत बढ़िया, आप फर्स्ट डायमंड जरूर प्रायोरिटी पे बनेंगी। बिजनेस को रखते हैं गुरुजी, बिल्कुल पहले दिन से। और अपलाइन भी फिर जब ऐसी कार्यशैली देखती है तो इनके अपलाइन भी दमदार हैं, वो इनके साथ मिलकर काम करते हैं गुरुजी। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गुरुजी एक और धमाका आ गया गुरुजी, प्रतापगढ़ से अजय वर्मा जी ने 20 गाड़ी लगाकर भेज दिया गुरुजी मेरे पास। आइए सर, बहुत बहुत बधाई हो। अजय वर्मा जी प्रतापगढ़ से गुरुजी। मौका तो दो इनको, सभी लीडरों जय हो को। अजय सर। अजय वर्मा सर को अनम्यूट करो प्लीज। जी अजय वर्मा जी फ्रेशर है, ब्रॉन्ज बने नहीं है गुरुजी। कोई बात नहीं, मैं तो पहले ही कहा था कि अगर कोई फ्रेशर अगर कूद के आ गया तो वो अपने आप को ब्रोंज ही समझे हम। जी अजय सर आ जाओ प्लीज, अनम्यूट करें सर। शायद नेटवर्क का इशू रहा होगा गुरुजी उनके पास में। चलो ठीक है कलम जी, जो जी भी है। गुरुजी, अगेन और आपका बहुत बहुत लोग जो धन्यवाद। आए, इनको जो 2-3 लोग थे, इनको पास वास के लिए जो भी बोला है, और जी वो भी गुरुजी बिल्कुल। आपको करना है पूरा, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल हाँ, गुरुजी, इनके ग्रेट मेंटर प्लीज ध्यान दें, और पास अपना जरूर रिसीव कर लें जो जिनके लिए बोला गया है ना। हाँ। चलिए मीटिंग को क्लोज करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, थैंक जय यू गुरुजी, भारत, जय शिव शुभ। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, और बहुत बहुत आभार। ऐसे ही आशीर्वाद बना के रखो, बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। एक थैंक बार यू। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, और एक बार बिल्कुल सब विजय नारे के साथ में। गॉड